हाँ हेलो बच्चों, क्या हाल चाल भाई बेटा। तो लास्ट टाइम हमने देखा था क्वांटम नंबर्स के बारे में बात कर रहे थे। और हमने आपको बताया था बहुत सारी चीज़ें जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होता है, और उसके बारे में डिस्कशन किया था। मैंने टेबल्स वगैरह बनाई थी, आपको याद होगा। और उसके हिसाब से फिर आप लोगों को वो चीज़ें जो भी मैंने बताई हैं वो आई होप सो आप उसको समझ गए होंगे। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है, फटाफट से एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है? जिसकी वैल्यू ऑफ रेंज जो होती है एन से लेके आपके पास 1 से लेके इन्फिनिटी तक जाती है। वो शेल के बारे में बताता है। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन द शेल एन स्क्वायर होता है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 एन स्क्वायर होता है। आई होप सो आप आसानी से रिकॉल कर रहे होंगे। फिर बात करते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर की। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होता है? वो एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू ऑफ रेंज जो होती है 0 to n-1 तक होती है। और इट टेल्स अबाउट द सब शेल्स KLMN, ऐसा हमने बताया था। तो ये सब शेल्स के बारे में बताएगा। और यू कैन सी दैट कि वैल्यू ऑफ एल डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ एन। तो डेफिनेटली एल का वैल्यू एन से हमेशा छोटा ही रहेगा, एन हमेशा एल से बड़ा ही रहेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही बेटा? तो ये अपने पास यहाँ पर हमने लास्ट टाइम तो उसमें देखा था, टेबल्स ही बनाई थी। फिर मैंने बताया भी था आपको टोटल नंबर ऑफ, अगर आप ध्यान दें यहाँ पर, अगर उसको देखा जाए तो मैंने आपको बताया भी था। इफ़ यू रिमेंबर, अगर आपको याद हो तो एजीमुथल क्वांटम नंबर के अंदर बोला था हमने टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सब शेल 12+1, और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सब शेल 2 × 12+1। तो वो टेबल बना के बताया था। आई होप सो यू रिमेंबर दैट टेबल। आज हम बात करेंगे यहाँ पर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की। ठीक है, आज जो अपने पास आएगा जो पॉइंट है वो आप लिखेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और फिर उसके बाद हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में बात करें। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को आप ML से रिप्रेजेंट करेंगे, स्पिन को आप S से रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फिर आज हम बात करेंगे इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक, देखो ये आपके पास आ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करूँगा। ठीक है, उसके बाद कुछ लॉज है हमारे पास टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उनके बारे में भी हम डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट वाला सबको पता है इसे बच्चों को। वो तो अपने पास हो जाएगा। लास्ट टाइम मैंने जो भी बताया था ये आपके पास इसमें चीज़ें रहेगी। अभी आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर। इसके बाद देखिए, तो अभी हम देखते हैं बेटा यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट जो आता है मेरे पास में वो है अपने पास यहाँ पर आप देख सकते हैं थर्ड जो क्वांटम नंबर है आपके पास, वो आपके पास आ जाएगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर विच इज़ गोइंग टू बी रिप्रेजेंट थ्रू ML। आप ML से इसको जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर आप ध्यान दें, विच इज़ गोइंग टू बी रिप्रेजेंट लाइक ML से इसको जो है आप रिप्रेजेंट करेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को। अब मेन पार्ट इसका क्या है, जरा इस पर प्रकाश डालते हैं। लेट्स सी। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो होगा हमारे पास, अगर इसके बारे में बात की जाती है इसकी, तो इसकी जो वैल्यू ऑफ रेंज आप देखें यहाँ पर बेटा, इसकी वैल्यू ऑफ रेंज जो होती है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की, वो ML जो होगा आपका, इट इज़ -L2 + L इंक्लूडिंग, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आया आपका इंक्लूडिंग ज़ीरो। क्या बोला? -L2 + L। यू कैन सी हियर -L2 + L इसका रहेगा इंक्लूडिंग ज़ीरो। मतलब आप चाहें तो इसे -2 है तो -1 0, इधर +1 +2 एंड सो ऑन, इधर इधर ये वैल्यू ऑफ रेंज जो होगी इसकी बढ़ती चली जाएगी। ध्यान दीजिएगा, आई एम सेइंग दैट वैल्यू ऑफ रेंज। इफ आई एम सेइंग दैट वैल्यू ऑफ रेंज, मतलब आप समझे अच्छी तरह से, ये M और L है। वैल्यू ऑफ रेंज है, ये रेंज है। रेंज मतलब यहाँ से यहाँ तक वेरी करता है ये इस तरह से। दिस इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ रेंज। फाइन। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में बात हुई हमारे पास। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है आप यहाँ पर देख सकते हैं, -L2 + L होगा। ठीक है, और ये जो बताएगा हमारे पास में, इसके बारे में बात करूँ तो ये, और अगर आप इसको देखें ध्यान से यहाँ पर, तो ये आप वो लिख सकते हो, इट टेल्स अबाउट ओरिएंटेशन, it tells about orientation of orbitals along or in between the axis। ये ओरिएंटेशन के बारे में बताता है, ऑर्बिटल के ओरिएंटेशन के बारे में बताया था, अलोंग द एक्सिस या इन बिटवीन द एक्सिस आप बोल सकते हैं, ये इसके बारे में बताएगा। और बाकी आप देख ही रहे हैं हमारे पास में यहाँ पर साफ साफ, यू कैन सी हियर। आप यहाँ पर बोल सकते हैं इसके बाद जो वैल्यू है हमारे पास, वैल्यू ऑफ ML जो होता है हमारे पास में, ये डिपेंड्स अपॉन, वैल्यू ऑफ ML डिपेंड्स अपॉन दी वैल्यू ऑफ, यहाँ पर लिख सकते हो वैल्यू ऑफ L। L के ऊपर ही डिपेंड करेगा, ये भी यहाँ पर आप देख सकते हैं बेटा।
तो और ये मेन पार्ट उसका ओरिएंटेशन है। मेन पार्ट क्या है, इट टेल्स अबाउट द ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल्स। जैसे आप यहाँ पर बात कर सकते हैं, जैसे मैं आपको बता देता हूँ अपने पास, यहाँ पर आप जान सकते हैं हमारे पास जब आप बोलते हैं सब L इक्वल टू जीरो है, L इक्वल टू जीरो है तो कोई दिक्कत नहीं हमारे पास। L इक्वल टू जीरो है तो हमारे पास में यहाँ पर ये F सबशेल जैसी चीज़ हो जाती है, और एस सबशेल जो होती है आपके पास में, वो आप जानते हैं एस सबशेल जो होगा वो आपके पास हो जाता है, वो तो स्फेरिकल होती है। खैर स्पेयर में तो हमारे पास कोई ओरिएंटेशन नहीं होता, आप जानते हैं हमारे पास ये स्फेरिकल होती है तो नो ओरिएंटेशन, क्योंकि स्पेयर का कोई डायरेक्शन तो होता नहीं बेटा अपने पास यहाँ पर, तो ये तो इसमें तो कोई ओरिएंटेशन आपका नहीं आएगा। इवन सी तो यहाँ तो कोई ओरिएंटेशन हमारे पास यहाँ पर नहीं आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर एल सबशेल आपके पास दे रखी होती है तो आई टोल्ड यू दैट कि एल एस सबशेल है, तो एस सबशेल के अंदर हमारे पास ओनली जो है वन, यहाँ पर आप देखते हैं यहाँ पर ओनली वन ऑर्बिटल होता है। यहाँ पर मैंने बताया भी था आपको लास्ट क्लास में, तो इट हैज़ ओनली वन ऑर्बिटल, उसको अब एक बॉक्स से बना के रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो वन ऑर्बिटल आपका आएगा, और वन ऑर्बिटल अगर आपके पास यहाँ पर दे रखा है तो अब आप देख सकते हो कि इस वन ऑर्बिटल के अंदर हमारे पास जो होंगे दो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अगर एल इक्वल टू जीरो है बेटा यहाँ पर, तो इसके लिए अगर एल इक्वल टू जीरो है तो यू कैन सी दैट कि एम एल की वैल्यू क्या आएगी आपके पास इसकी, माइनस जीरो प्लस जीरो जो भी है, तो माइनस प्लस तो कुछ होता नहीं, जीरो तो जीरो होता है। तो यहाँ पर एम एल की एक ही वैल्यू पॉसिबल है। क्यों वैल्यू एक ही वैल्यू पॉसिबल है, एम एल इक्वल टू जीरो जो होगा यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके केस में ओनली ओनली क्या है बेटा, वन वैल्यू। ध्यान से सुनना, ओनली वन वैल्यू। वन वैल्यू क्यों आ रहा है हमारे पास में, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर वन वैल्यू इसलिए आया बेटा क्योंकि यहाँ पर आपके पास एक ही ऑर्बिटल है, तो एक ही ऑर्बिटल के लिए एम एल का एक ही वैल्यू आएगा आपके पास। आएगा नहीं आएगा, आ जाएगा। तो ये वो आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का एक आइडिया, ये टेल्स ओरिएंटेशन का पार्ट होगा, इसकी रेंज क्या होगी, ये सारी टर्म्स आपको यहाँ पर देखनी होती। बड़ी अच्छी अच्छी बातें हैं हमने यहाँ पर देखी। उसी तरह आप देख सकते हो, अगर यही बात हम बोले यहाँ पर बेटा, यही बात अगर आप यहाँ पर देखना चाहते हैं, अगर यही बात अगर आप यहाँ पर देखना चाहते हैं, तो यहाँ पर मैं बात करूँ आपसे कि भाई ये अपने पास ये L है, L इक्वल टू वन है। अगर L इक्वल टू वन है तो P आपके पास क्या हो जाएगा, विल हैविंग P सबशेल। अगर L इक्वल टू वन है तो आपके पास P सबशेल हो जाएगा, और P सबशेल के अंदर आप जानते हैं कि अगर P सबशेल है तो P सबशेल में अगर मैं बोलूँ आप लोगों से, यहाँ पर आप ध्यान दें, अगर P सबशेल है मेरे पास यहाँ पर, तो P सबशेल के अंदर जो है आपके पास वी हैविंग द थ्री ऑर्बिटल्स। इन P सबशेल्स वी हैविंग द थ्री ऑर्बिटल्स, इसके पास जो है थ्री ऑर्बिटल्स होंगे। ठीक है, P सबशेल्स में कितने होते हैं बेटा, थ्री ऑर्बिटल्स होते हैं बेटा, 2l+1 से निकाल सकते हैं, L की वैल्यू 1 है, तो इसके बाद थ्री ऑर्बिटल्स होते हैं, और थ्री ऑर्बिटल्स आप बनाते भी हैं, तो यू नो दैट कि ये आपके पास ये थ्री ऑर्बिटल्स होंगे, दे वुड बी लाइक दैट। यहाँ पर आपके पास यू हैविंग द थ्री ऑर्बिटल्स, ठीक ना। इसके बाद थ्री ऑर्बिटल्स हो जाएंगे हमारे पास में, और ये थ्री ऑर्बिटल्स के बारे में बताऊंगा ओरिएंटेशन का पार्ट। P सबशेल के लिए L इक्वल टू वन है, तो यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं इसकी, अगर ये इसका वैल्यू दे रखा है तो यहाँ पर आप इसकी अगर ml के बारे में बात करेंगे, कमेंट करेंगे, तो आपके पास ml की वैल्यू -L2 + L इंक्लूडिंग जीरो। तो अगर L का वैल्यू 1 है तो आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू -1, 0 या +1। वी हैविंग द थ्री पॉसिबल वैल्यूज फॉर ml because P subshell has three orbitals, P subshell has three orbitals, और तीन ऑर्बिटल्स होंगे, तो आपके पास उन सब के लिए ओरिएंटेशन अलग अलग होगा। दे हैविंग द डिफरेंट ओरिएंटेशन, सो दैट इज वाई थ्री ऑर्बिटल्स है, और थ्री ऑर्बिटल्स है तो ml की जो है थ्री वैल्यू पॉसिबल है। यहाँ पर आप देख सकते हो ml के हिसाब से बात करूंगा तो इसकी यहाँ पर थ्री वैल्यू जो है पॉसिबल आपके पास हो जाएंगी। P सबशेल आपके पास दे रखा है बेटा, P सबशेल दे रखा है तो उसमें तीन ऑर्बिटल होंगे। तीन ऑर्बिटल कैसे कैसे होंगे, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैं अभी यहाँ पर थ्री ऑर्बिटल्स के बारे में बात करूँ आपसे, तो मेरे पास यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं जो ऑर्बिटल्स होंगे हमारे पास यहाँ पर, इनके जो है ये थ्री ऑर्बिटल्स विल बी लाइक दैट। ये जो ऑर्बिटल्स हैं आपके पास यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं, ये मेरे पास सपोज यहाँ पर आपके पास एक्स एक्सिस है। अगर एक्स एक्सिस के अलोंग जो है एक आपके पास P ऑर्बिटल जो होता है डम्बल शेप का होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो एक मैंने ऑर्बिटल बनाया, ये P ऑर्बिटल आपके पास हो जाएगा डम्बल शेप का। यहाँ पर आप चाहें तो इसको देख बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो एक्सिस है XYZ के हिसाब से जब आप बात करते हैं, XYZ के हिसाब से आप बात करते हैं, तो ये आपके पास ऑर्बिटल जैसे हो जाएंगी। तो यू कैन सी यार कि ये जो ग्रीन से मैंने बनाया यहाँ पर अपने पास, ये एक्स के अलोंग इसका ओरिएंटेशन हो जाएगा, और ये ग्रीन वाला जो ऑर्बिटल है आपका, दिस इज कॉल्ड PX ऑर्बिटल, दिस इज कॉल्ड PX ऑर्बिटल, ये आपका PX ऑर्बिटल हो जाएगा। उसी तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके अंदर, मैं यहाँ पर ये एक्स एक्सिस है, ये सपोज आई एम गोइंग टू टेकिंग दिस वाई एक्सिस, तो यहाँ से यू कैन सी देयर, यहाँ से यू कैन सी देयर कि ये एक ऑर्बिटल आपके पास दूसरा हो जाता है। ये ऑरेंज कलर से जो बना रखे हमारे पास में, ये आपके पास हो जाएगा, दिस इज गोना टू बी PY। और यहाँ से फिर अगर ये जेड एक्सिस है आपके पास में, दिस इज गोना टू बी जेड एक्सिस,
तो यहाँ पर मैं एक इसका और बना सकता हूँ यहाँ पर इस तरह से, और आप इसको बना सकते हैं। और ये वाला आप बनाएंगे तो ये आपके पास यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है आपको, साफ साफ देख सकते हैं आप यहाँ पर। ये जो इस एक्सिस के लॉन्ग जो ऑर्बिटल बन रहा है आपके पास ये वाला, ये आपके पास जेड के लॉन्ग ये ऑर्बिटल जो बन जाएगा यहाँ पर, ये आपका कहलाएगा पी जेड ऑर्बिटल। ये जो ऑर्बिटल होगा दिस इज गोना टू बी पी जेड ऑर्बिटल। तो यहाँ से आप देखेंगे कि जो ओरिएंटेशन है वो अलोंग द एक्सिस हो सकता है, इन बिटवीन द एक्सिस हो सकता है, पर यहाँ पर आप देख जेड के लॉन्ग जो हो गया ऑर्बिटल वो पी जेड कहलाएगा। तो ये जो ऑर्बिटल है आपके पास में, नाउ यू कैन सी दैट दिस ऑर्बिटल इज कॉल्ड पी जेड, दिस ऑर्बिटल इज कॉल्ड पी जेड। तो पी एक्स पी वाई पी जेड दीज थ्री ऑर्बिटल्स आर लाइक दैट, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये हमारे पास 90 पे एक्स वाई जेड आप ले सकते हैं, एक्स वाई जेड जैसा भी आप लें, तो दीज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दीज ऑर्बिटल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ऐसा हम यहाँ पर इसके बारे में बातचीत कर सकते हैं। तो ये आपके पास का ओरिएंटेशन हो गया। सो पी सबशेल हैज 3 ऑर्बिटल्स, सो 3 ऑर्बिटल्स मतलब वी हैविंग द 3 वैल्यूज ऑफ ओरिएंटेशन। 3 ऑर्बिटल है, उनका तीनों का ओरिएंटेशन अलग अलग है, किसी का एक्स के लोगे, किसी का वाई के लोगे, किसी का जेड के लोगे। सो दैट इज वाई वी आर गोइंग टू गेट द 3 वैल्यूज। अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो उसके लिए हमारे पास क्या हुआ यहाँ पर बेटा, 3 वैल्यूज आपके पास यहाँ पर आ गई, -1 0 एंड +1। तो आप कैसे भी बोल सकते हैं, यू कैन सी दैट सपोज अपने पास यहाँ पर ये 3 ऑर्बिटल्स है, मैं इसको अगर पी एक्स बोलूँ, इसको मैं पी वाई बोलूँ, यहाँ पर पी जेड बोलूँ, तो यहाँ पर आपके पास आपने देखा 3 वैल्यूज क्यों आई, बिकॉज वी हैविंग द 3 ऑर्बिटल्स। अब द पॉइंट कम्स, कुछ लोग बोलते हैं कि जेड के लिए जो इसकी एम की वैल्यू 0 होती है, इन सब बुक्स आप देखेंगे इट इज रिटन लाइक दैट, बट इट इज नॉट नेसेसरी। What I am saying that it is not necessary. Any orbital can acquire any value. The most important thing is this: one orbital has only one value. If I am going to put magnetic quantum number value for px, अगर px के लिए मैं अगर मैं -1 पुट करता हूँ तो मेरे पास py के लिए 0 या +1 के ऑप्शंस बन जाते हैं। पर अगर मैंने py को 0 फिक्स कर दिया तो फिर pz का 1 ही रहेगा। या फिर अगर मैं बोलूँ आपसे कि मैंने इसका जो है -1 पुट कर दिया और उसका +1, तो फिर पी जेड का वैल्यू आपके पास 0 ही आएगा। आपने इसको +1 पुट कर दिया यहाँ पर, इसको तो आप -1 पुट कर दिया तो ये 0 ही आएगा। अगर ये 0 पुट कर दिया +1 तो ये माइनस आएगा। मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इतनी सारी वैल्यूज के हिसाब से +1 है यहाँ पर, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा बेटा, -1 हो जाएगा। तो ये ध्यान दीजिएगा। तो जो एडवांस लेवल पे अगर आप बात करते हैं, ओलंपियाड लेवल पे बात करते हैं, अच्छे सवालों के बारे में बात करते हैं, तो वहां पर ऐसी चीज़ों का महत्व होता है, इंपॉर्टेंस होता है। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बी केयरफुल। आप ध्यान दें, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। जब भी बात की जाएगी तो बहुत ही अच्छा पार्ट अपने पास यहाँ पर ये होता है। तो आपने देखा यहाँ पर ओरिएंटेशन जो होगा पी एक्स पी वाई पी जेड के हिसाब से, वो ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल हो गया। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, कभी भी आपको कैसे भी दिया जाए तो आप ध्यान दीजिएगा बच्चे लोग, सब लोग, ये बेटा इसका पार्ट जो होगा इस तरह से यहाँ पर आ जाता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या आगे बढ़ सकते हैं? तो ये आपके पास ये तो पी सबशेल के बारे में हो गया। इसी तरह से अगर आप यहाँ पर लेंगे, अगर हम बात करें पी सबशेल हो गया, अगर यहाँ पर मैं जो है पी सबशेल की बात करूँ तो यहाँ पर भी हम बात करेंगे डी सबशेल। ठीक है, डी सबशेल के हिसाब से बात की जा रही है बेटा, ध्यान दीजिएगा। डी सबशेल के अंदर बात की जाती है तो आप देखते हैं इसका जो एल है वो L = 2 हो जाता है। डी सबशेल में हमारे पास यहाँ पर आप बात कर सकते हैं वी हैविंग द 5 ऑर्बिटल्स। कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 5 ऑर्बिटल्स इसके पास होते हैं। और आप जब देखते हैं यहाँ पर 5 ऑर्बिटल्स आपके पास यहाँ पर आ जाते हैं। इन 5 ऑर्बिटल्स के लिए अगर आप देखें डायग्रामेटिकली भी अगर आप बात करना चाहते हैं तो यहाँ पर इसका पार्ट आ जाएगा, ये यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये वी हैविंग द 5 ऑर्बिटल्स, ठीक है, यहाँ पर अपने पास 5 ऑर्बिटल्स आ जाते हैं। अगेन आई एम सेइंग दैट कि अगर इसके लिए बात की जाएगी तो यहाँ पर L = 2 है। L = 2 के लिए ml की जो वैल्यू पॉसिबल है, यहाँ पर जो ml की जो वैल्यू पॉसिबल है वो कितनी होगी वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। वैल्यूज आर लाइक दैट। वैल्यूज के बारे में बात करूँगा तो ये -2 -1 0 +1 एंड +2, बिकॉज ml की वैल्यू की रेंज होती है -L2 +L। तो अगर मैं 2 लिखूंगा तो -2 से बेटा +2 जाऊंगा, तो -2 के बाद -1 फिर 0 +1 एंड +2। तो यू कैन सी 5 वैल्यूज आपको यहाँ पर ऑब्जर्व हो जाएंगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सो वाई वी आर गोइंग टू गेट द 5 वैल्यूज, बिकॉज वी हैविंग द 5 ऑर्बिटल्स। अगर आप यहाँ पर ध्यान दें, अगर मैं इसको ऐसा क्यों कर रहा हूँ तो हमारे पास यहाँ पर 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसको मैं बना दूंगा अभी आपके सामने, 5 ऑर्बिटल्स का पार्ट आएगा। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं आसानी से, यहाँ पर अभी 5 ऑर्बिटल्स आप आराम से बनाएंगे। देखिए यहाँ पर अपने पास ये जो 2 इधर बना दिए मैंने, इस तरह से 5 ऑर्बिटल्स के बारे में बात की जाएगी। अभी आप जैसे भी आपकी मर्जी पड़े उसको देख सकते हैं, ठीक है।
अभी यहाँ पर जो है 5 ऑर्बिटल्स का जो पार्ट है अभी मैं आपको समझाऊंगा, डोंट वरी। सो वी हैविंग द 5 ऑर्बिटल्स, 5 ऑर्बिटल्स जो होंगे आपके पास में वो यहाँ पर अभी आ जाएंगे, आप देखिएगा। ये मैं बना देता हूँ। यहाँ पर अपने पास क्या होता है, 5 ऑर्बिटल्स पे चलते हैं हम। मेरे पास ये एक्स एक्सिस है और यहाँ पर ये वाई एक्सिस है, ठीक है। ये एक्स और वाई है हमारे पास, ये वाई, और सपोज आपने यहाँ पर इसको जो है ये वाई मान लिया, मैं इसको भी जेड ही मान, कोई सा भी एक्सिस कैसा भी आप मान सकते हैं, डजेंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे पास। वो डिपेंड करता है कौन से एक्सिस पे आप कहाँ क्या ले रहे हैं, ठीक है, कौन से एक्सिस आप कहाँ क्या ले रहे हैं, इसके हिसाब से बात की जाती है। तो ये इस तरह से आपके पास हो जाएगा, एक्स वाई है ये अपने पास, अगर मान लो उसको मैं वाई और यहाँ पर अगर जेड बोलूँ तो ये वाई जेड हो जाएगा आपके पास में, और ये अगर मैं बोलूँ उसको तो ये अगर एक्स है और इसको जेड बोलूँ तो ये जेड एक्स एक्सिस हो जाएगा। तीसरा अपने आप वहाँ पर परपेंडिकुलर आ जाता है। यहाँ पर आपके पास ये एक्स एक्सिस है, मैंने वाई मान लिया, आपके पास ये वाला एक्सिस जो है वो जेड एक्सिस आप ले सकते हैं। और यहाँ पर चाहूँ तो मैं एक्स या वाई कोई सा भी पार्ट लूँगा, अभी बताऊँगा आपको, देखिएगा, आई विल टेल यू, डोंट वरी। ये एक्स है आपका, ये वाई आप ले सकते हैं। तो बेटा अपने पास नाउ वी एम एल के बारे में बात करें तो इट हैज़ ए 5 वैल्यूज़, इट हैज़ ए 5 वैल्यूज़। 5 वैल्यूज़ का मतलब 5 ओरिएंटेशन होंगे, 5 ओरिएंटेशन के बारे में बात की जाएगी। तो बड़े आसानी से मैं बता सकता हूँ, देखो एक्स और वाई, ये मेरे पास यहाँ पर न्यूक्लियस होती है, और एक्स और वाई के हिसाब से बात की तो उसके जो एक लोब मैंने यहाँ बनाया, एक यहाँ बना दिया, एक एक अपना यहाँ आ जाएगा, एक लोब आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी जो डी होता है वो डबल डंबल शेप का होता है, आप जानते हैं। अगर डी के बारे में बात करूँ तो डी जो होता है आपके पास वो क्या होता है आपके पास, यू कैन सी कि डी जो होता है डबल डंबल होता है। तो डबल डंबल के हिसाब से आप देखेंगे कि ये जो डबल डंबल में जो ये है, दे आर कोल्ड लोब्स, इनको बोलते हैं बेटा लोब्स, है ना, ये लोब्स है हमारे पास, दे आर कोल्ड लोब्स। ऑर्बिटल यहाँ पर रहेगा, तो ये आपके पास दिस ऑर्बिटल इज नोन एज डी एक्स वाई, इसको हम बोलेंगे डी एक्स वाई ऑर्बिटल। तो इसके जो चारों लोब होंगे वो इन बिटवीन द एक्सिस होंगे, इन बिटवीन द एक्सिस होंगे, तो हम इसको यहाँ पर इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। एक आपका आता है वाई जेड, अगर मैं वाई जेड एक्सिस से आपसे बात करूँ और उसके चारों लोब जो हैं, इसके 4 के 4 लोब्स आपके पास, अगर ये वाई जेड एक्सिस के बीच में बेटा, अगर इसके 4 के 4 लोब्स अगर आप देख सकते हैं, अगर ये वाई जेड एक्सिस के बीच में है यहाँ पर अपने पास, तो ये ऑर्बिटल आप समझ गए होंगे क्या हो जाएगा इसका, दिस इज नोन एज डी वाई जेड आप इसको बोलें, या आप इसको जो है डी जेड वाई बोलें, एक ही बात है। ये डी एक्स वाई बोलो या डी वाई एक्स बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर अपने पास ये हो जाएगा, तो ये ऑर्बिटल हो गया। उसी तरह से बच्चे लोग सब लोग ध्यान दें अगर यहाँ पर बेटा मैं जो डी का जो ऑर्बिटल है हमारे पास, ये डबल डंबल है, ये डबल डंबल अगर जेड और एक्स वाई के बीच इसका जो लोब आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर ये जो लोब दे रखा है, अगर ये लोब जो आपका जेड और एक्स के बीच में दे रखा है, ध्यान से सुनिएगा, कहाँ दे रखा है बेटा, जेड और एक्स के बीच में, तो दिस ऑर्बिटल इज नोन एज डी एक्स जेड, इसको क्या बोलेंगे हम यहाँ पर, डी एक्स जेड। तो डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स आप बोल सकते हो, बोल सकते हैं। तो ये आपके पास 3 तो ये हो गए, और एक स्पेशल टाइप ऑफ लोब यहाँ पर आप देखेंगे, हियर यू कैन सी दैट, एक अगर हमारे पास यहाँ पर देखें, अगर ये इसके जो लोब्स हैं ये ऑन द एक्सिस हैं, कहाँ पर है, ऑन द एक्सिस है, दिख रहा है आपको, ये जो लोब्स हैं अगर यहाँ पर ये ऑन द एक्सिस है हमारे पास में, तो ऑन द एक्सिस आपसे बात कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर इसका ये जो है, ये आपके पास एक्स के लॉन्ग भी इसका ऑर्बिटल हो गया, आप देख रहे हैं हमारे पास एक्स के लॉन्ग भी इसका ऑर्बिटल है, और ये डी एक्स में हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाई के लॉन्ग भी आपको दे रखा है। तो अगर मैं यहाँ पर बोलूँ आप लोगों से, तो ये एक्स और वाई के अलोंग हमारे पास के लोब्स हैं, इनको हम लोब बोल रहे हैं। तो ये जो लोब्स है हमारे पास एक्स और वाई के अलोंग दे रखे होंगे, तो ये जो ऑर्बिटल कहलाएगा इसको बोलेंगे डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कुछ लोग माइनस बोलते हैं, पर डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आप बोल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो दिस इज नोन एज डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ पर बात की जाएगी, तो ये अपना पार्ट यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा। आई होप सो माई पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। तो ये आपका क्या हुआ बेटा, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आपका यहाँ पर आ जाता है, ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट। अब बात करते हैं एक स्पेशल टाइप ऑफ ऑर्बिटल और आपके पास यहाँ पर होता है, वन स्पेशल टाइप ऑफ ऑर्बिटल वी हैविंग, ये यहाँ पर आपके पास न्यूक्लियस होती है, ये आपका होता है डी जेड स्क्वायर, ये आपका होता है डी जेड स्क्वायर होता है आपके पास यहाँ पर। और एक छोटी सी रिंग आप चाहें तो यहाँ पर एक छोटी सी रिंग भी हम यहाँ पर इसके अंदर बना देते हैं, ऐसे ये छोटी सी रिंग आप बना देंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बीच में छोटी सी रिंग और होगी, मतलब आप देख सकते हैं कि ये डी जो होता है डबल डंबल होता है, पर यहाँ पर क्या हुआ इस केस में, हमने इसके लोब जेड के लॉन्ग थे 2 और 2 इधर थे, उसको आप एक्स या वाई मान सकते हैं, पर इसको हमने कंप्रेस कर दिया, तो एक कंप्रेस इधर से किया तो ये लोब की डेंसिटी इधर बढ़ गई, तो यहाँ पर सारी डेंसिटी मैक्सिमम डेंसिटी जेड के लॉन्ग हो जाती है। तो दिस टाइप ऑफ ऑर्बिटल इज नोन एज स्पेशल टाइप ऑफ ऑर्बिटल है, डी जेड स्क्वायर बोल सकते हैं, डमरू टाइप हो गया आपके पास ये, इसकी मैक्सिमम डेंसिटी होगी वो बेटा मैक्सिमम डेंसिटी जेड के लॉन्ग होगी,
एक छोटी सी रिंग यहाँ पर भी रहेगी, थोड़ी बहुत डेंसिटी यहाँ पर एक्स, इसको एक्स एक्सिस माने या वाई माना जाए सॉरी, इसको एक्स या वाई माना जाएगा, तो इसके हिसाब से ये रहेगा। तो दीज आर द 5 ऑर्बिटल्स, जो डी में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको आगे हमेशा डी के हिसाब से चीज़ों को देखना होता है, तो बहुत ही शानदार पार्ट आपका इसका ये रहता है। सब बच्चे ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छा प्यारा पार्ट अपने पास यहाँ पर बेटा ये दे रखा है। तो आप यहाँ पर कैसे बोल सकते हो उसको, आप ये डी एक्स वाई बोल सकते हैं। जब ऑर्बिटल ऑर्बिटल खेल ही रहे हो तो बोल सकते हो डी एक्स वाई बोल सकते हो, डी वाई जेड बोल सकते हैं, डी जेड एक्स बोल सकते हैं, ये डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो सकता है, डी जेड। अगेन आई एम सेइंग दैट लोग बोलते हैं डी जेड स्क्वायर के लिए एम एल का वैल्यू 0 होता है। ठीक है, चलेगा, 0 भी हो सकता है और अदर वैल्यू भी हो सकती है, पर एक के लिए एक ही वैल्यू होगी। जैसा कि आपने बोला साहब, इसको -1, इसको मैं यहाँ पर जो +2, इसको 0, इसको -1 और इसको सॉरी इसको +1 और इसको -2 पुट कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे पास में। यहाँ पर कैसे भी आप इसको पुट कर सकते हैं, इसको कोई सी भी वैल्यू, तो कोई सा भी ऑर्बिटल जो है कोई सी भी वैल्यू एक्वायर कर सकता है। एनी ऑर्बिटल कैन एक्वायर एनी वैल्यू, पर जनरली हमारे पास हम इसको ऐसे बोल सकते हैं। तो ये खास बात होती है, अच्छे लेवल पे पढ़ने का पर्पज ये होता है। लो लेवल पे लोग केवल बोल सकते हैं कि जेड स्क्वायर के लिए एम एल का वैल्यू 0 ही होगा, पर ऐसा नहीं है भाई मेरे, ऐसा नहीं है। वो कोई सा भी ऑर्बिटल, बिकॉज दिस वैल्यूज आर जस्ट रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन। यहाँ पर एक ओरिएंटेशन के बारे में बात कर रही है, एक वैल्यू एक ओरिएंटेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपने एक वैल्यू असाइन कर दी सो दैट वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन देम। जब हम पांचों को एक साथ कंपेयर कर रहे हैं तो हम उनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। ओके, सो आई थिंक ये बात क्लियर होगी। तो यहाँ पर आपने देखा है डी सबशेल का भी पार्ट अपने पास बहुत अच्छी तरह से हो गया। उसी तरह से अब आप बात करेंगे यहाँ पर, ये आपका आया एफ सबशेल। जब मैं एफ सबशेल के बारे में बात करता हूँ तो इसके लिए L = 3 होता है। L = 3 हो गया बेटा, ml की वैल्यू जो होगी -3, -2, -1 और 0 और ये +1, +2 और ये +3। आप देख सकते हैं, नाउ वी कैन सी वी हैविंग दी, यहाँ पर आपके पास 7 वैल्यूज आ गई। हियर वी हैविंग द 7 वैल्यूज, यहाँ पर आपके पास की जो वैल्यूज है वो 7 वैल्यूज आप यहाँ पर बना सकते हैं। सो वाई वी आर सेइंग 7 वैल्यूज, बिकॉज इसके पास आप जानते हैं एफ में 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। अगर 7 ऑर्बिटल्स होंगे तो 7 वैल्यूज होंगी। यहाँ पर L = 3 है, एफ सबशेल आपके पास दे रखी है, इसके पास में जो है 7, यहाँ पर आप देख सकते हो उसके पास में 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो 7 ऑर्बिटल्स के हिसाब से हम बातचीत करते हैं। इट हैज़ 7 ऑर्बिटल्स, तो 7 वैल्यूज आपके पास यहाँ पर हो जाएगी। और यहाँ पर एफ सबशेल जो होती है आप जानते हैं वो हमारे पास क्या होता है बेटा, कॉम्प्लेक्स होता है। उसका जो है कॉम्प्लेक्स शेप होता है, तो उसके हम जो है ओरिएंटेशन बना के तो बताते नहीं है, पर आप लोग ध्यान दें। हाँ, बट उसकी जो वैल्यूज है -3 से यहाँ तक जाएगी, ऐसा हम यहाँ पर बात कर सकते हैं। तो कॉम्प्लेक्स शेप्स के हिसाब से बात रहती है। तो आई होप सो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का एक आइडिया आपको मिल गया होगा कि किस तरह का होता है, वैल्यू ऑफ रेंज कहाँ से कहाँ तक जाती है, ये किसके बारे में बताता है, ओरिएंटेशन के बारे में बताता है, ओरिएंटेशन किस तरह का होता है, कौन कौन से ऑर्बिटल्स होते हैं, ये सारी टर्म्स हमने यहाँ पर देख ली। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं आगे। अब अपने पास यहाँ पर जो है ये हो गया, ये तो सारा आपने बता दिया, समझा दिया। अब हम बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट जो आएगा वो अपने पास यहाँ पर आएगा स्पिन। 4th नंबर पे बात करूँगा, वो हो गया आपका स्पिन क्वांटम नंबर। नेक्स्ट अगर बात करूँगा तो ये आपका आ जाएगा स्पिन क्वांटम नंबर। अब हम बात करते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। तो स्पिन क्वांटम नंबर में है क्या अपने पास, देखिए आप जानते हैं हमारे पास में, जब आपने देखा होगा जैसे अर्थ है, अर्थ हमारे पास जो है, अगर आप देखें अर्थ जो होता है सन के अराउंड रोटेट कर रही होती है और खुद की एक्सिस पे भी रोटेट कर रही होती है। तो यहाँ पर मैं साफ साफ बोल सकता हूँ, यहाँ पर मैं साफ साफ बोल सकता हूँ, आप देखेंगे ये तो आपके पास न्यूक्लियस हो गया, ये इलेक्ट्रॉन हमारे पास यहाँ पर, वी हैविंग द इलेक्ट्रॉन लाइक दैट। इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ से यहाँ तक है, आप देख रहे हैं हमारे पास। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी एक्सिस पे भी रोटेट करता है, और ये न्यूक्लियस होती है, एनयू मतलब न्यूक्लियस, और ये न्यूक्लियस के अराउंड भी रोटेट करेगा। न्यूक्लियस के अराउंड तो रोटेट करेगा, अपनी एक्सिस पे भी रोटेट कर रहा होता है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, आप ध्यान दीजिएगा। अब जब आप यहाँ पर जो है, आप सब लोग ध्यान दीजिएगा, आप लोगों ने देखा होगा कि हम कई सारे जो है एग्जीबिशंस वगैरह में जाते हैं, एग्जीबिशंस वगैरह में जाते हैं, तो आपने देखा यहाँ पर आप देखेंगे एग्जीबिशंस में आप जब जाते हो तो आप देखेंगे अधिकतर एक साइन ऐसा बना हुआ होता है। अगर आप देखेंगे एक साइन जो होगा आपके पास यहाँ पर, ये इस तरह से यहाँ पर आपको जो है बना दिया जाता है। अगर आप ध्यान दें यहाँ पर इसको जो है ये मोस्टली आप देखेंगे इस तरह का एक साइन बना हुआ होता है आपके पास में। तो ये क्या करता है हमारे पास, एक तरह से देखेंगे ये इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन तो के साथ साथ एक इसके रोटेशन है। एक इलेक्ट्रॉन आपका ऐसा, जो एक इलेक्ट्रॉन ऐसे होगा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा होता है, और एक इलेक्ट्रॉन आपका जो होता है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा होता है, ऐसा आप बोल सकते हैं।
अगर ये इलेक्ट्रॉन जो आपका क्लॉकवाइज है तो दूसरा वाला जो होगा ACW मतलब एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पर रोटेट कर रहा होता है। और चूंकि ऑर्बिटल्स 3 डायमेंशनल होते हैं, चूंकि ऑर्बिटल्स आर 3 डायमेंशनल, अगर वो 3 डायमेंशनल हैं तो उसमें क्या होगा बेटा, 3 डायमेंशनल, इसलिए आपस में जो ऐसे है 3D में एक इलेक्ट्रॉन ऐसे क्लॉकवाइज जा रहा है और दूसरा ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, एक्सक्यूज मी, तो कोई दिक्कत अपने पास यहाँ पर नहीं होगी, ठीक है ना। एक ऐसे क्लॉकवाइज जा रहा है एक आपका ऐसे एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं है, ठीक है बेटा। तो ये आपके पास यहाँ पर होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन का जो ओरिएंटेशन है, यहाँ पर आप बात करेंगे इलेक्ट्रॉन जो रोटेट करता है वो आपके पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी हो सकता है, या फिर अगर आप यहाँ पर बात करें तो ये क्लॉकवाइज भी हो सकता है, और यहाँ पर बोलूँ एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। क्लॉकवाइज भी हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये तो CW हो गया क्लॉकवाइज, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज हो गया। बट ये ध्यान दीजिएगा, पर ये जो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब इनकी जो स्पिन है आपके पास में, इसकी जो स्पिन होती है ये आपके पास क्या होता है, द स्पिन इज गोइंग टू बी अपोजिट। ये जो स्पिन है आपके पास ये क्या होती है बेटा, ये अपोजिट होती है, अपोजिट डायरेक्शन में होती है। तो स्पिन जो होगी वो अपोजिट डायरेक्शन में अपने पास यहाँ पर जो है रहेगी। तो ये ऐसा बोल सकते हैं। क्लॉकवाइज में जनरली इसको जो है रिप्रेजेंट किया जाता है, तो यहाँ पर आप इसको जो ऐसे एरो लगा के ऊपर भी कर सकते हैं। एंटी क्लॉकवाइज में डाउन भी कर सकते हैं, पर ऐसा जरूरी नहीं है। कैसे भी आप कर सकते हैं, इनकी स्पिन जो होगी वो अपोजिट होगी, बी केयरफुल। अगर आप देखेंगे इनकी जो स्पिन होगी वो अपोजिट होगी। अगर मान लो क्लॉकवाइज वाले पार्ट को आपने ऐसे बोला, अगर क्लॉकवाइज को ऊपर बोला तो ये स्पिन ऐसे हो जाएगी, या फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर साफ साफ, या फिर ऐसे देख सकते हैं बेटा यहाँ पर साफ साफ। ये ध्यान दीजिएगा, सब बच्चे लोग ध्यान दीजिएगा, ये बहुत अच्छी चीज़ें बता रहा हूँ मैं। अगर आपने इसकी जो है, अगर स्पिन के बारे में बात करूँ, इसकी स्पिन को आपने जो है यहाँ पर इसने इसको डाउनवर्ड ले लिया तो इसको आप अपवर्ड ले लेंगे, तो बोले स्पिन्स आर अपोजिट। ध्यान दीजिएगा, ये जो स्पिन्स होती हैं आपके पास में, दीज स्पिन्स आर अपोजिट, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे भ्रम लोग पाल के पढ़ा देते हैं, बच्चा बेचारा जो है 2-3 साल तक जो है 9-10 से पढ़ना स्टार्ट करता है, साला जिंदगी कंफ्यूज हो जाती है। भाई ये डायरेक्शन जो होती है क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है, एक का जो दोनों स्पिन आपस में अपोजिट होती है। ये जो स्पिन क्वांटम नंबर में होता है, इलेक्ट्रॉन की अपनी स्पिन अपनी एक्सिस पे भी घूमता है जस्ट लाइक अर्थ, और इस न्यूक्लियस के अराउंड भी घूमता है जैसे सन के अराउंड हमारे पास अर्थ घूमती है। तो स्पिन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हो सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके पास क्या है, इनकी एक वैल्यू भी हमने असाइन की हुई है, इनकी वैल्यू भी आप एक असाइन करे हुए हैं बेटा। अगर मान लो इसकी जो यहाँ देखो, अगर इसकी मैं वैल्यू प्लस हाफ लेता हूँ तो ये वाला नीचे वाला होगा उसकी वैल्यू माइनस हाफ हो जाएगी। अगर मान लो इसकी वैल्यू में अगर प्लस हाफ लेता हूँ तो इसकी मेरे पास क्या हो जाएगी, माइनस हाफ। मतलब वैल्यू तो दो ही है, प्लस हाफ या माइनस हाफ। स्पिन क्वांटम नंबर जो होगा उसको आप स्मॉल एस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसकी दो वैल्यू लेते हैं हम यहाँ पर, प्लस हाफ और माइनस हाफ। यहाँ पर स्पिन क्वांटम नंबर जो एस होगा उसकी जो है दो वैल्यूज होती है आपके पास में, दो वैल्यूज होती हैं। एक होती है आपके पास प्लस हाफ, और दूसरी अगर मैं बोलूँगा तो आई कैन से दैट दूसरी रे माइनस हाफ। तो दो वैल्यू है, ये दो इलेक्ट्रॉन की अपोजिट स्पिन को रिप्रेजेंट करती हैं। अगर एक की प्लस हाफ तो दूसरे की माइनस हाफ, दूसरे की माइनस हाफ तो पहले की प्लस हाफ। सो बी केयरफुल। तो ये स्पिन क्वांटम नंबर का तो इतना ही रोल होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं व्हाट इज द स्पिन क्वांटम नंबर। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस पे भी रोटेट करता है, न्यूक्लियस के अराउंड भी रोटेट करता है। ये रोटेट करता है तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है। तो उसके हिसाब से यहाँ पर मैंने चीज़ों को बता दिया, समझा दिया। तो आपने देखा वी हैविंग द 4 क्वांटम नंबर्स, 4 क्वांटम नंबर्स आपके पास यहाँ पर हो जाते हैं। और चारों क्वांटम नंबर का रोल क्या है आपने यहाँ पर अच्छी तरह देख लिया, समझ लिया। व्हाट इज द 4 क्वांटम नंबर, 4 क्वांटम नंबर्स की कहानी कैसे होती है वो अपने पास यहाँ पर आ गया। तो एक बार जरा इसकी यहाँ पर समरी हम आप देख लेते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने क्वांटम नंबर में देखा पहला वाला पार्ट जो आता है, फर्स्ट जो हो गया आपके पास वो हो गया आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपका n हो जाता है। दूसरा अगर आप देखेंगे यहाँ पर सेकंड के बारे में बात की जाती है, तो सेकंड वाला जो हो गया वो यहाँ पर आपने देख लिया कि सेकंड जो होता है वो एजीमुथल क्वांटम नंबर हो जाता है, उसको हम L से रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड के बारे में बात करूँगा तो थर्ड आपके पास आ गया बेटा यहाँ पर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। थर्ड इज कॉल्ड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जो कि आपके पास ML से रिप्रेजेंट किया जाता है। और फाइनली बात की जाती है तो ये अपने पास क्या हो गया यहाँ पर ये स्पिन क्वांटम नंबर, जिसको आप स्मॉल s से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा वी हैविंग द 4 क्वांटम नंबर्स। यहाँ पर आपके पास ये 4 क्वांटम नंबर्स आपके पास आ गए। आप देख सकते हैं इसके पास यहाँ पर ये जो है एजीमुथल क्वांटम नंबर के बारे में बात की। n जो है आपके पास वो n जो था आपने देखा था, n कहाँ से कहाँ तक गया बेटा अपने पास, n की वैल्यू जो थी वो अपने पास 1 2 से लेके ये अपने पास इनफाइनाइट तक चला गया। एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू आपने देखी जो L है वो आपका 0 1 2 से लेके और ये आपका n-1 तक चला गया।
ml की वैल्यू के बारे में कमेंट करूं तो इसकी वैल्यू जो होती है, ml की जो वैल्यू आपके पास है वो ml की वैल्यू आपके पास -2, -1, 0, +1, +2 एंड सो ऑन, ये इस तरह चलती चली गई। स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में बात करेंगे, जो आपके पास ml की वैल्यू जो थी, जिसको आपने -L2 + Le बोला था, और स्पिन क्वांटम नंबर जो है उसकी दो ही वैल्यू आपके पास आई, +12 और -12, ये दो वैल्यूज़। यहाँ से आप साफ साफ देख सकते हैं बेटा, यहाँ से यू कैन सी कि जो आपके पास वैल्यू ऑफ L डिपेंड्स अपॉन n। अगर मैं बोलूँगा यहाँ पर तो वैल्यू ऑफ L डिपेंड्स कर रही है n पर, ml की वैल्यू डिपेंड कर रही है आपके पास n पर। ध्यान से सुनना, यहाँ पर ml की वैल्यू किस पर डिपेंड कर रही है, L पर डिपेंड कर रही है। तो आपको मैंने बोला था n ऑर्बिटल इज गोइंग टू बी करेक्टराइज बाय 3 बेसिक क्वांटम नंबर। कोई भी ऑर्बिटल जो होता है आपके पास इन 3 बेसिक क्वांटम नंबर से जो आप करेक्टराइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास ये आ जाएगा कि जो कोई भी ऑर्बिटल होगा आपके पास में, बताया भी था मैंने आपको, n ऑर्बिटल कैन बी करेक्टराइज्ड बाय n, l और m वैल्यूज, है ना। किसी भी ऑर्बिटल को अगर आप करेक्टराइज करना चाहते हैं तो n, l, m से आपको करेक्टराइज कर सकते हैं। यहाँ पर ये सारा पार्ट आपका आ गया। तो कौन किस पे डिपेंड करता है, तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको चीज़ें और लिख सकते हो। n l पे डिपेंड करता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर नोट लगा के n का वैल्यू l पे डिपेंड करता है, यानी l छोटा होगा, यानी इसका मतलब है n जो होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन आपके पास क्या होगा, l होगा। आप ध्यान दीजिएगा, n जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन l रहेगा। n वाला पार्ट जो कभी भी n का वैल्यू जो है l के बराबर नहीं हो सकता, या l इससे छोटा नहीं हो सकता, ऐसी कंडीशन पॉसिबल नहीं है। n हमेशा l से क्या होगा, बड़ा होगा, क्योंकि वैल्यू ऑफ l जो है वो n पे डिपेंड कर रही है, तो n को बड़ा होना ही पड़ेगा। बाकी तो कुछ टेंशन है नहीं आपके पास। बाकी आपने देखा कि सबसे पहले हमारे पास प्रिंसिपल से शेल मिला, शेल से क्या मिला हमें यहाँ पर बताओ, शेल से हमें सब शेल मिल जाएगा, सब शेल के अंदर हमारे पास हमें ऑर्बिटल्स मिल जाएंगे, और ऑर्बिटल्स के अंदर क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स। दिस इज द सीक्वेंस, शेल के अंदर सब शेल, सब शेल के अंदर ऑर्बिटल, ऑर्बिटल के अंदर क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन्स। तो अभी तक जो आपने क्वांटम नंबर के बारे में बातचीत करी, वो क्वांटम नंबर का रोल क्या है, जो भी हमने क्वांटम नंबर को देखा अभी बेटा यहाँ पर, तो उस क्वांटम नंबर का रोल ये है। इस तरह से सारा का सारा पार्ट अपन यहाँ पर प्रोसीड करके देख सकते हैं, इसमें कोई इश्यू नहीं है हमारे पास में, आराम से हमारे पास ये पार्ट चलता चला जाएगा। अभी हम आगे बढ़ते हैं और चलिए, तो क्वांटम नंबर आपको पूरा समझा दिया मैंने, प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक, और साथ में स्पिन क्वांटम नंबर का पार्ट भी क्या हुआ, कहाँ से कहाँ तक वैल्यू जाती है, क्या होता है क्या नहीं होता। टेबल शेबल पहले बनाई थी हमने यहाँ पर, उसको सारा पार्ट देखा ही था, करा ही था। अब आगे की जो कहानी आती है हमारे पास में, वो आती है यहाँ पर, अभी आप सब लोग देखेंगे। अगली कहानी अपने पास आती है बेटा यहाँ पर, ये वो जो आप लेना चाहें। हमें यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। आप देखेंगे हमारे पास में, अभी मैं अगला पॉइंट बात करता हूँ कि वी वांट टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो यहाँ पर आप देखेंगे, वी वांट टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मैं यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहता हूँ, तो मेरे को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए हमारे पास, हम जो उसको ईसी जो होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, तो उसके लिए हमारे पास एक रिप्रेजेंटेशन होता है, उसको हम लिखते हैं एन, एल और एक्स। जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, अभी आपने जो छोटा मोटा पॉइंट पढ़ा है अभी देखेंगे, तो अब मेरा बच्चा बड़े प्यार से बता देगा व्हाट इज एन, व्हाट इज एक्स, व्हाट इज एल। तो अपना बच्चा बड़े प्यार से बोल रहा है, सर एन जो होता है वो तो प्रिंसिपल होता है, एन जो है वो तो आपका प्रिंसिपल जो है क्वांटम नंबर हो गया। एल क्या हो गया बेटा, एल सर ये तो पता है मेरे को, एल जो होगा वो अपने पास क्या हो जाएगा, वो एजीमुथल क्वांटम नंबर हो जाएगा। बोलो होगा या नहीं होगा, होगा, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एक्स जो होता है यहाँ पर अपने पास में, ये हो जाएंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा, एन, एल और एक्स के हिसाब से। तभी तो हमने क्वांटम नंबर्स के बारे में बात की। एंड हमारे अपने बच्चे को पता है एन मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, उसकी वैल्यू 1 2 3 4 क्या होगी। एल 0 है तो एस सब शेल हो गया, 1 है तो पी हो गया, 2 है तो डी हो गया, 3 है तो एफ हो गया। तो यहाँ पर इसको लिखेंगे। पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करूंगा तो मेरे पास हमें ये देखना पड़ेगा कौन सी शेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, ये सब हमें पता है। अब बात आती है कि इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में किस में इलेक्ट्रॉन को पहले डाला जाए। आपने देखा होगा, आपने देखा है, हमने पढ़ा भी है कि बेटा ये पहला वाला पार्ट आपका ये न्यूक्लियस हो गया।
न्यूक्लियस के बाद में आप ऐसे देख सकते हैं न्यूक्लियस के चारों ओर हमारे पास इस तरह से शेल्स होती है। हमारे पास शेल्स के अंदर सब शेल्स होती हैं इफ़ यू रिमेंबर, और ये शेल्स होती हैं किसी भी एटम के लिए नंबर ऑफ पॉसिबल शेल्स इनफाइनाइट हो सकती हैं। आपको यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने बताया भी था के एल एम के हिसाब से बात करेंगे कि यहाँ पर ये शेल जो होती है के होता है, ये एल होता है, ये एम होता है, ये एन होता है। यहाँ पर हमारे पास n इक्वल टू 1 होता है, यहाँ पर n इक्वल टू 2 होता है, यहाँ पर n इक्वल टू 3 होता है, यहाँ पर n इक्वल टू 4 होता है। बोलो हाँ या ना। अब आप देख सकते हैं कि के एलिमेंट शेल्स आपके पास दे रखी है। आपने बोला साहब इसके अंदर एक ही ऑर्बिटल होता है, इसके अंदर एक ही ऑर्बिटल होता है, वो भी s होता है, तो आप बोल सकते हैं साहब इसमें तो 1s ऑर्बिटल हो गया। सेकंड वाले में जाते हो तो 2 ऑर्बिटल होते हैं हमारे पास, और 2 ऑर्बिटल में क्या होता है, एक तो 2s होता है, एक आपका 2p होता है। थर्ड वाले में जाओगे तो आपके पास 3s होता है, 3p होता है, और 3d होता है आपके पास। फोर्थ वाले में जाएंगे तो मैंने बताया था 4s हो गया, 4p हो गया, 4d हो गया, 4f। आई टोल्ड यू दैट शेल जो होती है वो उसके जो शेल नंबर होता है, जो शेल नंबर होता है उतनी उसमें सब शेल्स होती हैं। जैसे यहाँ पर शेल नंबर 1 है, शेल 1 है तो इसमें 1 ऑर्बिटल है। यहाँ पर हमारे पास शेल जो है 2 है तो यहाँ 2 सब शेल है, s और p यहाँ 3 है, इस तरह चलता चला जाता है। अब बात आती है इनमें इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे तो इनकी एनर्जी भी तो आपके पास बढ़ती रहती है। अब बात इलेक्ट्रॉन को मैं पहले क्या यहाँ फिल कर दूँ, यहाँ फिल कर दूँ, यहाँ फिल कर दूँ, यहाँ फिल कर दूँ, कहाँ फिल करूँगा, वेयर आई एम गोइंग टू फिल द इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन को फिल करने के लिए हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं तो ऑर्बिटल में पाए जाते हैं, क्योंकि बोलते हैं कि ऑर्बिटल वो होते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है। अगर मैक्सिमम होती है तो फिर हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा ना बेटा, तो कौन से ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को पहले फिल किया जाए, किस तरह से फिल किया जाए, उसके लिए फिर हमें कुछ सर्टेन प्रिंसिपल्स की, कुछ सर्टेन रूल्स की आवश्यकता होती है। उसके बाद फिर हम जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जो है लिख पाते हैं। तो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सम प्रिंसिपल्स, कुछ चीज़ों के बारे में बात कर सकते हैं। उससे फिर अब आप वापस इसी पॉइंट पर आते हैं और फिर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखना स्टार्ट करेंगे। आज मैं आपको बहुत शानदार तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखाऊंगा और याद भी करवा दूंगा। लोग लिखते हैं, मेरा बच्चा बोलता है सीधा सीधा फटाफट खट 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 खट, ये होता है साहब। तो अब आप देखो, अभी पिक्चर बाकी है, थोड़ी देर में अभी आपको मज़ा आ जाएगा। अगले आधे पौन घंटे में मैं आपको सारा पार्ट समझा दूंगा, होप सो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आता है बेटा अपने पास यहाँ पर। अब अगले पॉइंट पर चलते हैं हम यहाँ पर। तो इसके लिए हमारे पास क्या होता है, कुछ रूल्स है। टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, यहाँ पर आप लिखेंगे टू राइट दी ईसी मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। वी नीड, यहाँ पर आप बोलते हैं वी नीड सम, ठीक है, प्रिंसिपल्स, ठीक है, प्रिंसिपल्स और रूल्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए हमारे को यहाँ पर आप सब लोग ध्यान देंगे, कुछ हमें बेसिक जो है बात की जाती है। तो देखें, सम प्रिंसिपल और रूल्स की आवश्यकता होती। सबसे पहला जो अपने पास यहाँ पर आता है, अगर मैं बोलूँ आपसे, सबसे फर्स्ट जो होगा वो तो आपके पास यहाँ पर अगर बोला जाएगा पॉलीज, ठीक है, पॉलीज एक्सक्लूजन, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बोलता है हमारे पास में, ये आप देखेंगे पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, इसके बारे में बात करते हैं। आपने तो देखा कि यार एस में एक ही डब्बा बनाया, पी में 3 बनाए, डी में हमने 5 बनाए, एफ में 7 बनाए। अब उनमें इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करें, हाँ, स्पिन भी उनकी अपोजिट होती है, तो कई सारे फंडे होते हैं हमारे पास। तो यहाँ पर सब बच्चे ध्यान देंगे, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बोलता है हमारे पास में। यहाँ पर आप में साफ साफ बात कर सकते हैं, इसके लिए बात की जाएगी। तो आई कैन राइट इट डाउन। तो यहाँ पर आप लिखेंगे नो टू इलेक्ट्रॉन, यहाँ लिखा नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, in an atom can have same value of all the 4 quantum numbers, at least one should be different। क्या लिखा, एट लीस्ट वन शुड बी डिफरेंट। नो टू इलेक्ट्रॉन इन एटम कैन हैव ऑल दी 4 क्वांटम, कैन हैव सेम वैल्यू ऑफ ऑल दी 4 क्वांटम नंबर्स, एट लीस्ट वन शुड बी डिफरेंट। वन वैल्यू, एक वैल्यू तो आपके पास यहाँ पर आप बोले एट लीस्ट वन वैल्यू शुड बी डिफरेंट, एक वैल्यू तो आपके पास डिफरेंट होना ही चाहिए। ये हमारे पास पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल यहाँ पर बताता है। जैसे कि मैं आपसे बोलना चाहूँगा, अभी सब बच्चे ध्यान दीजिएगा, यू विल सी हियर कि यहाँ पर मान लो अपने पास एक ऑर्बिटल है, ये आपका यहाँ पर एक 1s ऑर्बिटल है
और इसके ऊपर ये 2 है। 1s2 का मतलब आप समझ गए होंगे, यहाँ पर आपने भी पीछे देखा था, मैंने बताया था, इसको आप कंपेयर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये n एलेक्सिस को रिप्रेजेंट करते हैं, तो मेरे पास जैसे मान लो कोई ऑर्बिटल होता, जैसे यहाँ पर आपने भी थोड़ी देर पहले एक 1s और ये 2 लिख दिया, इसको आप कंपेयर करेंगे तो ये जो वैल्यू है वो n को रिप्रेजेंट करेगा, तो n = 1 हो गया। यहाँ पर एस सब शेल है, एस सब शेल के एल का वैल्यू क्या होता है 0, ये मिल जाएगा। और ये 2 है आपके पास, किसको रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, ये इलेक्ट्रॉन्स को। तो यहाँ से आप इस तरह इसको देख सकते हैं। तो मेरे पास अगर 1s है, इसके 1s के अंदर मैं बात करूंगा तो पॉलिश अंकल ने बोला कि भाई साहब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो 2 इलेक्ट्रॉन के बारे में बात की जा रही है, तो यहाँ पर मैंने इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए, एक ऐसा फिल कर दिया और ऐसा फिल कर दिया। ये 1s सबशेल है, उसके अंदर s ऑर्बिटल है, उसके 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर आप बेटा इन 2 इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहे हो, अगर आप इन 2 इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहे हो, तो अभी आप देखेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन तो ये वाला हो गया आपके पास, एक इलेक्ट्रॉन तो आपके पास ये वाला हो गया, दूसरा ये वाला हो गया। दोनों ये 1s2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर इसके लिए पहले वाले इलेक्ट्रॉन के लिए भी n का वैल्यू 1 है और दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन के लिए भी n का वैल्यू 1 है। पहला इलेक्ट्रॉन भी आपका s सबशेल में है, इसलिए उसका l का वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। s सबशेल का मतलब l का वैल्यू 0 होगा, तो ये 0 आ गया। ml के लिए बात करूँ, अगर l की वैल्यू 0 है तो उसके लिए ml का वैल्यू भी क्या आएगा, 0 आएगा। और इसके लिए भी ml का वैल्यू क्या आएगा बेटा, बताओ, 0 आएगा। इट हैज़ ऑल्सो वैल्यू ऑफ ml = 0, इसके लिए भी 0 हो जाएगा। बट स्पिन के बारे में बात करूंगा तो अगर इसका अपवर्ड डायरेक्शन की स्पिन अगर +1/2 लूंगा तो इसकी मैं -1/2 लूंगा, या अगर आप इसकी ऊपर वाली को अगर -1/2 लेते हो तो ये वाला क्या हो जाएगा आपका +1/2 हो जाएगा। यहाँ पर आप ध्यान दें, यहाँ पर आप ध्यान दें, लास्ट में अगर मैं बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पॉइंट, तो यू कैन सी हियर, आप देख सकते हैं यहाँ पर बच्चे पार्टी, यहाँ पर आप देख सकते हैं बेटा यहाँ पर कि ये पॉलिश के हिसाब से 2 इलेक्ट्रॉन है किसी भी एटम के ऑर्बिटल में। तो 2 में से मेरे पास इसकी ये वैल्यू तो सेम है, n भी सेम, l भी सेम, ml भी सेम, बट s स्पिन की वैल्यू डिफरेंट है। एक का +1/2 है तो एक का -1/2 है। तो पॉलिश ने क्या बताया, किसी भी एटम में 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू कभी भी सेम नहीं होगी, एट लीस्ट एक तो डिफरेंट होगा ही होगा। क्या होगा बेटा, एक तो डिफरेंट होगा ही होगा। सारी भी डिफरेंट हो सकती है, आई एम नॉट सेइंग दैट कि सारी नहीं हो सकती, व्हाट आई एम सेइंग दैट सारी भी डिफरेंट हो सकती है, बट मिनिमम एक तो डिफरेंट होगा ही सही। तो ये आपका होता है पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। आई होप सो माय पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों, आपके हिसाब से फिर बात की जाती है। चलो दूसरा एग्जाम्पल पी का ले लेते हैं, क्या ही फर्क पड़ता है रे बाबा, ले लो सर, कोई बात नहीं। यहाँ से आप देखेंगे, यहाँ से आप देखेंगे, ये देखिए यहाँ पर मान लो ये आपके पास ये ऑर्बिटल है, ये आपका ये 2p है और ये 2p2 कर दिया हमने। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ऐसे और एक इलेक्ट्रॉन ऐसे। अभी डोंट आस्क मी सर आपने 2 ऐसे क्यों फिल किए, पहले डब्बे में क्यों नहीं फिल किए। पहले डब्बे में दोनों फिल करके मैं दोनों को एक साथ एक डायरेक्शन में तो फिल नहीं कर सकता। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन को जब आप फिल करते हो, यहाँ पर आप देखेंगे तो मैंने स्पिन के बारे में बताया था आपको, इफ यू रिमेंबर, ये स्पिन है यहाँ पर, इसको आप रिप्रेजेंट करते हैं तो कई बार जो अपवर्ड डायरेक्शन को हम हाफ से और डाउनवर्ड डायरेक्शन को बेटा लो से ऐसे भी फिल कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, हाफ एरो से भी इसको जो है रिप्रेजेंट किया जा सकता है, कोई टेंशन नहीं है। फुल से भी कर सकते हैं, हाफ से भी कर सकते हैं। ये दोनों ही दोनों 2p2 के इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन ये है आपका, एक इलेक्ट्रॉन ये है। चालू हो जाओ रे, चलो बताओ यहाँ n = क्या है, 2 है। ये भी 2p का है, ये भी 2p का है, तो इसके लिए भी n का वैल्यू तो 2 ही होगा। p सबशेल है तो p सबशेल के l का वैल्यू जो होता है वो p सबशेल के l का वैल्यू 1 होता है, तो ये भी इसके लिए भी l का वैल्यू कितना होगा बेटा, बताओ, 1 ही होगा। तो l का वैल्यू 1 ही हमने बना दिया। ml में आएगा असली मजा, तो अब फंसेगी गाड़ी तो भाई साहब देखो, ml जो होता है अगर l 1 है तो ml की वैल्यू 3 हो सकती है, बताया था ना, -1, 0 और +1। तो भाई मैं अगर इसके एक इलेक्ट्रॉन के लिए अगर मैं ml की वैल्यू -1 पुट करता हूँ, तो भाई साहब इसका जो मांगीलाल है, इसका ml जो होगा वो या तो +1 हो सकता है या 0 हो सकता है। वेरी गुड रे। पर अगर इसकी वैल्यू अगर आप 0 पुट करेंगे तो दूसरे वाले के लिए जो है -1 और 0 वैल्यू पॉसिबल हो सकती है। अगर आप इसकी +1 पुट करते हैं तो उसके लिए ml का वैल्यू जो होगा रे -1 0, सॉरी ये -1 है और यहाँ पर ये +1 आएगा, ठीक है। सो यू कैन सी दैट कि यहाँ पर मेरे पास इन दिस पार्ट बहुत ही प्यारा पार्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अंदर यार ml के अंदर वेरिएशंस हैं।
अगर एक के लिए अगर मैं -1 पुट करता हूँ तो दूसरे के लिए 2 बची हुई वैल्यू में से कोई सी भी मैं एक्वायर कर सकता हूँ, चाहे मैं +1 बोलूँ चाहे मैं 0 बोलूँ। यहाँ पर मैं बोलूँगा कि मैं यहाँ पर अगर 0 बोलूँ बेटा, तो यहाँ पर मैं L की -1 बोलूँ या +1 बोलूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता रे। तो ये आपके पास इसका पार्ट। व्हाट अबाउट द स्पिन? अरे स्पिन का क्या होगा? स्पिन के बारे में बात करूंगा। अगर एक वाले को ऊपर वाले को +1/2 बोलूंगा तो दूसरे की स्पिन भी +1/2 हो जाएगी। अगर मैं ऊपर वाले के स्पिन को -1/2 बोलूंगा तो इसकी भी -1/2 हो जाएगी। अब डोंट से लाइक दैट सर, ये तो स्पिन तो अपोजिट होती है। अरे मेरे लल्ला, अपोजिट होती है पर वो एक डब्बे में होती है, क्योंकि अभी आपने देखा यहाँ पर एक बॉक्स होगा तो दोनों अपोजिट होंगे। अगर दोनों अपोजिट नहीं होंगे, सेम डायरेक्शन में होते तो बताओ एस की वैल्यू इसकी +1/2 तो ऊपर वाली की +1/2, चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम हो जाती। अरे मेरे भाई, पोलिस ने यही तो मना किया था मेरे लाल, चारों क्वांटम नंबर में से एक तो डिफरेंट होगी। चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए कभी सेम नहीं हो सकती है। यही तो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। अब बात समझ में आई? तो ये होममेड कॉन्सेप्ट नहीं बनाए कि ऐसे ही डिफरेंट होगा। हमने बोला एक वैल्यू कोई सी भी डिफरेंट हो सकती है। वो आपके पास ml भी, जैसे यहाँ पर आपके पास s डिफरेंट था, यहाँ पर s की वैल्यू डिफरेंट थी, यहाँ पर आपके पास s की वैल्यू सेम है, पर यहाँ पर आप देखेंगे तो ml का वैल्यू डिफरेंट आ रहा है। किसका वैल्यू डिफरेंट आ रहा है बेटा? ml का वैल्यू डिफरेंट आ रहा है। तो ये कहलाता है आपका पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। क्या कहलाता है? पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, चले। तो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, आई होप सो आप सबको समझ में आ गया होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल? सॉरी, ये इसका पार्ट हो गया। अब दूसरे पर चलते हैं। एक होता है हमारे पास हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, यहाँ पर आप बात करेंगे। दूसरा जो आएगा अपने पास बेटा, वो बात कर सकते हैं यहाँ पर आप सेकंड वाले पे। वो अपने पास होता है यहाँ पर, जिसको आप लिखेंगे, ये आया आपका हंट्स रूल ऑफ, ये हो गया आपका हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम। ठीक है, ये हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। यहाँ पर मेरे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। मैं हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी के बारे में बात कर रहा हूँ आप लोगों से, आप सब लोग समझने की कोशिश करें। मैं बोल रहा हूँ हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी क्या बोलता है हमारे पास में, तो उसको भी लिख देता हूँ हमारे पास इसमें। इसकी डेफिनेशन यहाँ पर लिख देते हैं बेटा, पेयरिंग, यहाँ पर पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सबशेल्स, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सबशेल P और D और F के बारे में बात करें। पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सबशेल्स आप बोलेंगे will not start until each and every, until यहाँ पर आप बात करें until each and every orbital has got singly occupied, यहाँ पर आप लिख सकते हो has got singly occupied electron। ठीक है, singly occupied electron with parallel spin। ध्यान देना, has got singly occupied electron होना चाहिए और क्या होना चाहिए? विद पैरेलल स्पिन। हम जो है पेयरिंग जो है आपने देखा, भी समझाऊंगा इसको। आपने देखा बेटा पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब मेरे पास अगर P में 3 डब्बे हैं, P में 3 बॉक्सेस हैं, तो उसमें इलेक्ट्रॉन में एक 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 कैसे भरूं, या कई लोगों ने कई सारे ऑप्शंस बना दिए। तो इन्होंने बताया, क्योंकि दिक्कत क्या आई अभी मैं आपको समझाता हूँ। दिक्कत ये आई बेटा यहाँ पर कि जैसे आप देखें, यहाँ पर सब लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर पहले मैं आपको बताता हूँ, एक तो ये आता है हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। डेफिनेशन तो ये होगी कि पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सबशेल PDF विल नॉट स्टार्ट अंटिल ईच एंड एवरी ऑर्बिटल हैज गॉट सिंगली ऑक्यूपाइड इलेक्ट्रॉन विद पैरेलल स्पिन। एक वर्ड आप यहाँ पर, एक वर्ड टर्म डिफाइन कर रहे हैं हम यहाँ पर, इसको आप सब लोग ध्यान दीजिएगा। एक टर्म अपने पास यहाँ पर और आ जाती है, यहाँ पर आप एक टर्म और ले लेते हैं, ये आपका हुआ मल्टीप्लिसिटी। ये आपके आया मल्टीप्लिसिटी, उसको हम M से डिनोट करते हैं।
मल्टीप्लिसिटी जो होता है आपके पास वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है स्टेबिलिटी। मल्टीप्लिसिटी का मतलब होता है मल्टीप्लिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। सब बच्चे ध्यान दीजिएगा, मल्टीप्लिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है आपका स्टेबिलिटी होता है। और यहाँ पर हम क्या बात करते हैं, मल्टीप्लिसिटी एम को हम डिफाइन करते हैं 2 इंटू मोड ऑफ एस प्लस 1। आप ध्यान दीजिएगा, उसको हम डिफाइन करेंगे 2 इंटू मोड ऑफ एस प्लस 1। एस जो होता है आपके पास, एस जो होता है उसको बोलेंगे हम यहाँ पर टोटल स्पिन। सब लोग ध्यान दें, एस क्या होगा बेटा, एस इज कॉल्ड टोटल स्पिन। टोटल स्पिन आप निकाल लीजिएगा, हमारे पास ये मॉडुलस लगा रखा तो वैल्यू सारी प्लस में आएगी। मल्टीप्लिसिटी डायरेक्टली जो होता है वो आपके पास में स्टेबिलिटी के बराबर होता है, जिसकी मल्टीप्लिसिटी ज़्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी क्या आएगी बेटा, ज़्यादा आएगी। ऐसा हम यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं, ऐसा हम यहाँ पर बोल रहे हैं। तो ये हंट्स रूल ऑफ जो आपके पास हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी आपके पास आया, तो आप देख सकते हैं कि इसकी आवश्यकता क्यों हुई, वाई वी नीड दिस, द पॉइंट इज दिस। जब भी आप बात करते हैं तो इसकी आवश्यकता क्यों हुई जरा देखेंगे यहाँ पर। अगर आप इसकी आवश्यकता के बारे में बात करें तो यहाँ पर देखो कि मान लो किसी को पी के अंदर बात की जा रही है, इसको यहाँ पर अगर मैं बोलूँ आपसे पी के अंदर इलेक्ट्रॉन फिल करने थे, यहाँ पर हम बोल रहे हैं बेटा पी के अंदर हमें इलेक्ट्रॉन फिल करने थे। यहाँ पर सब लोग ध्यान दीजिएगा, पी में इलेक्ट्रॉन फिल करने थे। अब पी में इलेक्ट्रॉन फिल करने थे तो आप देखिएगा हमारे पास में कि इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट कोनों में चले गए हम। यहाँ पर सब लोग ध्यान दीजिएगा, आपने बोला कि यार किसी ने बोला कि भाई मेरे को पी में इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन फिल करने थे। तो किसी ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को फिल करना स्टार्ट किया, पी में 3 फिल करने थे, उन्होंने ऐसे एक एक करके ऐसे फिल कर दिया। फिर चाइनीज़ लोग आए, उन्होंने बोला कि तुम ऐसे फिल करते हो, हम ऐसे फिल कर देंगे साहब, लो ये हो गया। फिर वो पाकिस्तानी उल्टे उल्टे होते हैं, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने यूँ करके और ऐसे ऐसे करके फिल कर दिया। एक कलाकार आया, वो बोलता है साहब मैं तो एक ऐसे रे, एक ऐसे रे, एक ऐसे फिल करूँगा। तो दिक्कत क्या है, दिक्कत तो कुछ नहीं है, पर है कि भाई मुझे 3 इलेक्ट्रॉन को फिल करना है। आई वॉन्ट टू फिल द 3 इलेक्ट्रॉन, आई वॉन्ट टू फिल द 3 इलेक्ट्रॉन, बट डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में 4 लोगों ने उसको डिफरेंट डिफरेंट तरह से फिल कर दिया। कोई ऐसे फिल करेगा, कोई ऐसे फिल करेगा, कोई ऐसे फिल करेगा, कोई ऐसे फिल करेगा, और भी कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। तो भाई एक चीज़ को 10 तरह से अगर मैं फिल करूंगा, सब अलग अलग तरह से फिल करेंगे, तो स्टडी तो करना बहुत ही डिफिकल्ट हो गया, स्टडी बिकम्स मोर डिफिकल्ट। इसलिए हम एक स्टैंडर्ड नोटेशन मानते हैं ना, 1 किलो अगर कहीं आप दो, 1 किलो का मतलब 1 किलो ही होता है। 1 किलो चाहे यूएस में जाओ, चाहे बांग्लादेश, चाहे पाकिस्तान, चाहे श्रीलंका, चाहे इंडिया, चाहे चीन, जापान, कोरिया, 1 किलो वेट तो 1 किलो ही होता है। तो वी हैव टू डू सम स्टैंडर्डाइजेशन, ताकि सारी दुनिया एक ही चीज़ को फॉलो करे, ठीक है। तो भाई इनमें से हमारे पास अब क्या करें, तो फिर इसीलिए हमारे पास हंट नाम के जो हंट्स रूल था, उन्होंने बताया कि पहली बात तो आप ये जो पेयरिंग वाला फंडा है, इसे यहाँ पर मैंने इसको पेयरिंग कर दिया, यहाँ पर मैंने इसकी उल्टी पुल्टी स्पिन कर दी। तो उन्होंने ये दोनों को जरा ध्यान से देखो, उन्होंने बोला कि पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब शेल्स, मैंने सब शेल्स में बोला पीडीएफ। एस में तो बेटा एक ही डब्बा होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन ऐसे गया, एक इलेक्ट्रॉन नीचे ही आएगा, क्योंकि दोनों को मैं एक साथ ऊपर ऊपर नहीं फिल कर सकता। अगर दोनों को ऊपर ऊपर फिल करूंगा तो मेरे पॉलीज अंकल नाराज हो जाएंगे ना बेटा, क्योंकि उन्होंने बोला था कि ऐसे ऐसे नहीं हो सकता, एक ऊपर एक नीचे हुआ, तभी तो उनकी दोनों की वैल्यू डिफरेंट, एक तो डिफर करेगी। तभी तो मैंने बोला कि व्हेन वी आर गोइंग टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वी नीड सम प्रिंसिपल्स, सम रूल्स, सो दैट वी कैन राइट इट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब बढ़ते हैं आगे। तो भाई ये इनके बारे में बात होगी। तो इन्होंने हंट्स ने बोला कि पेयरिंग तो पहले हम तब तक नहीं करेंगे जब तक कि एक एक सिंगली ऑक्यूपाइड इलेक्ट्रॉन जो है विद पैरेलल स्पिन, मतलब आप ये तो कर ही नहीं सकते, ये ऐसा तो कर ही नहीं सकते, यानी ये दो तो वैसे गलत हो गए, ये दो तो वैसे गलत हो गए। तो लोगों ने बोला भाई तू कौन है, हु आर यू, हु आर यू, आप कौन है, आप हम जैसे कैसे बोल सकते हैं कि पेयरिंग नहीं करेंगे, बताओ तो सही क्यों नहीं कर सकते हैं, क्यों नहीं इनको पहले ही हम पेयर कर सकते, इनको हम जो है ऊपर नीचे क्यों नहीं फिल कर सकते। भाई लॉजिकल बात कर, साइंटिस्ट आदमी है। तो उन्होंने बोला कि मेरे लाला यहाँ पर सब कुछ जो होता है वो स्टेबिलिटी का ही गेम होता है, स्टेबिलिटी का ही गेम होता है, स्टेबिलिटी से ही चीज़ों को एक्सप्लेन किया जाता है। तो उन्होंने बोला कि भाई तुम चाहते हो कि ऐसा क्यों करें, तो जरा बताते हैं। तो सबसे पहले तो आप इसकी जब मल्टीप्लिसिटी निकालेंगे, वो जो कि स्टेबिलिटी को डिनोट करता है, और उसको हम इस तरह कैलकुलेट करते हैं, तो जरा मल्टीप्लिसिटी निकाल के देख लो, आप के साथ देख लेते हैं। पहले वाले में अगर मैं बोलूँगा, अगर मैं ऊपर वाले की वैल्यू को, इसकी स्पिन को प्लस हाफ बोलूँगा, तो ये भी प्लस हाफ आएगा, ये भी प्लस हाफ आएगा।
इसकी जो मल्टीप्लिसिटी होगी 2 इंटू प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, तो कितना आ गया अंदर बेटा प्लस 3/2। आई टोल्ड यू दैट एस जो होता है यहाँ पर, ये एस आपका टोटल स्पिन होता है, तो यहाँ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ हो गया, यहाँ पर ये 3/2 है, यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं। तो अंदर आपका प्लस 3/2 आ गया प्लस 1। यहाँ पर अगर मैं बात करूंगा ये 2 बाहर आ जाए, बाहर आएगा, 2 से 2 कट गया, तो उसकी मल्टीप्लिसिटी 4 आई। यहाँ पर बात की जाती है बच्चे, तो यहाँ पर बेटा इसकी नीचे वाले को माइनस हाफ और माइनस हाफ मानता हूँ जनरली, तो उसकी मल्टीप्लिसिटी आई 2 इंटू माइनस में 3/2 मोड है प्लस 1 है, तब भी आपके पास ये 4 ही आएगा। यहाँ पर बात करूंगा, अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, अगर एक ऊपर वाले का प्लस हाफ है तो नीचे वाले का माइनस हाफ है, इसका प्लस हाफ हो जाएगा। यहाँ मल्टीप्लिसिटी कितनी आएगी आपकी 2 इंटू आप बोलते हो प्लस हाफ माइनस हाफ और प्लस हाफ प्लस 1, तो यहाँ कितना आएगा आपका 2 आ जाएगा और आएगा। इसी तरह इसका भी अगर आप बात है प्लस हाफ माइनस हाफ और इसका प्लस हाफ, तो इसकी मल्टीप्लिसिटी भी 2 है, निकाल लीजिएगा। तो हमने क्या बोला, मल्टीप्लिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी होता है, जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा अच्छा पार्ट है। और वैसे भी आप साफ 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 देख सकते हैं कि यहाँ पर इनकी मल्टीप्लिसिटी 2 आ रही है, ये तो लेस स्टेबल होंगे। पेयरिंग हमारे पास तब तक नहीं करते जब तक सबके पास सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन पैरेलल फिल में नहीं आता। आपने यहाँ पेयरिंग कर दी विदाउट सिंगल सिंगल फिल किए, तो ये कहानी खत्म, ये कहानी खत्म। इसका मतलब अधिकतर बच्चों को तो यही पढ़ाया जाता है। अगर आप कहीं पढ़ते हैं बाहर बेटा और कहीं स्कूल में पढ़ रहे होंगे या किसी और कहीं पढ़ रहे होंगे, तो लोग ये वाला तो बता देते हैं, इसको गलत बता देते हैं, ये तो गलत है। नहीं 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 नहीं, वो भी सही है। हमें स्पिन मल्टीप्लिसिटी से बात की जाती है, जिसकी ज़्यादा होगी वो स्टेबल रहेगा। स्टेबल ये भी है, ये हंट्स रूल के रूल के हिसाब से ये सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल किया हुआ है, पैरेलल स्पिन में फिल किया हुआ है, इसकी मल्टीप्लिसिटी भी सबसे ज़्यादा आ रही है जो उसकी आ रही थी, इसलिए ये भी सही है, 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 ये भी किल द कॉन्सेप्ट। समझ में आ गई बात? तो ये बेटा इस तरह से चीज़ों को समझा जाता है। ठीक है, सबके पढ़ाने का अपना अपना स्टाइल है, हम भी कोशिश करते हैं कि अच्छा बताएं, क्योंकि जो आईआईटीएन बनने के लिए जो है क्या ज़रूरत है या एक अच्छी जगह जाने के लिए, वो आपकी एनालिटिकल स्किल्स को डेवलप करना, आपकी सोच को समझ को इन्हांस करना, वही टीचिंग का मेन पार्ट होता है। बाकी तो क्रैक तो आप कर ही दोगे, कोई दिक्कत नहीं। तो बेटा ये जो है हंट्स रूल के बारे में बात होगी, आई होप सो। और ये पैरेलल स्पिन हो जाता है, और फिर यहाँ पर नोट डाल के लिख लें आपके पास, ये सिंगल ऑक्यूपाइड हो गया, ये विद पैरेलल स्पिन था यहाँ पर। इसके बाद आपके बोल सकता है, ठीक है, ये पर ये जो रूल है आपका, फिर आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ये अपना बच्चा बनाया मैंने, ये बच्चा सोचता है हमारे पास, फिर आपके पास 3 के बाद जब चौथा इलेक्ट्रॉन का क्या करूँगा, जब चौथा इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो पेयरिंग करना स्टार्ट करेगा। तो मैंने क्या बोला कि पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सबशेल विल नॉट स्टार्ट अंटिल ईच एंड एवरी ऑर्बिटल हैज गॉट सिंगली ऑक्यूपाइड इलेक्ट्रॉन। मतलब जैसे ही हमारे पास हम पेयरिंग करना स्टार्ट करेंगे, बोलेंगे कि एज वी स्टार्ट, यहाँ लिख देता हूँ एज, ठीक है, एज वी स्टार्ट टू, देखो एज वी स्टार्ट टू पेयरिंग दी, as we start to pairing the electron, then no significance, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, then no significance of Hund's rule। फिर हमारे पास का जो है Hund's rule का कोई सिग्निफिकेंस नहीं रह जाता। एज वी स्टार्ट द पेयरिंग करना स्टार्ट करेंगे, तो उसके बाद फिर बेटा इसका जो रोल है वो पेयरिंग के पहले। अब देखो कितनी अच्छी बात है, अगर मुझे 4 इलेक्ट्रॉन फिल करना होता तो मैं 4th इलेक्ट्रॉन को फिल करूंगा, तो मैं यहाँ पर देखो मैं इसको ऊपर तो नहीं फिल कर सकता, अगर मैं ऊपर फिल करूंगा तो फिर पॉलीज अंकल नाराज हो जाएंगे, तो आप नीचे ही फिल करेंगे। फिर इसके बारे में बात करूंगा तो इसमें भी नीचे ही फिल करूंगा। तो इसलिए यहाँ पर क्या होता है, एज वी स्टार्ट टू पेयरिंग दी इलेक्ट्रॉन्स, देन नो सिग्निफिकेंस आपके पास रहेगा, नो सिग्निफिकेंस ऑफ हंट्स रूल, तो उसके बारे में फिर हम बात नहीं करते हैं बबुआ। तो ये आपका हुआ हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। क्या हुआ बेटा, हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी आपका यहाँ पर ये आ जाता है। अब बताओ, तो ये बहुत ही शानदार चीजें होती है। आप लोग जब भी आप लोग लेक्चर देखें तो बेटा मैं बिल्कुल बेसिक से ही बात कर रहा हूँ, पर इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। एक बार नहीं समझ में आया 2 बार आप पढ़ें, वीडियो को फॉरवर्ड बैकवर्ड करके देखें, पर समझना इतना लेवल तक जाना ही पड़ेगा, समझना तो इतना ही पड़ेगा। तो ये आपने यहाँ पर 2 एग्जाम्पल से मैंने समझा दिया, बता दिया मल्टीप्लिसिटी क्या होता है, हंट्स रूल का मतलब क्या होता है। नहीं तो पता चल गया ना बेटा आपको, नहीं तो लोग पता है ये 3 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, वी हैव टू फिल द 3 इलेक्ट्रॉन्स एंड व्हाट हैपेंड कि भाई साहब सब लोग ऐसे ऐसे फिल करेंगे तो दुनिया बदल जाएगी, फिर तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसलिए हम चाहते हैं, इसलिए तो हमारे पास इंटरनेशनल जो IUPAC सिस्टम बना हुआ है कि कोई भी चीज़ अगर आती है साइंस में तो उसको एक प्रॉपर कमेटी प्रूव करती है, सो दैट सब लोग वही नोटेशन वही सारी चीज़ें यूज़ करें, कोई जो है
बसड़ ना बचे। चलो खैर आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका दूसरा पार्ट था, बहुत ही प्यारा अच्छा पार्ट था जो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तीसरा पार्ट अपने पास यहाँ पर आता है जो बहुत ही अच्छा पार्ट है। वो अपने पास यहाँ पर अगर आप बात करेंगे वो आपके पास होगा हाफ बाउ प्रिंसिपल। ये हो गया आपका एफ, ये जो आएगा ये आया हाफ बाउस प्रिंसिपल। हाफ बाउ प्रिंसिपल जो होता है आपका फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू एनर्जी आप बोल सकते हो, या फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फिलिंग ऑफ अकॉर्डिंग टू एनर्जी, इसका मतलब यहाँ पर आप बोल सकते हैं हाफ पाव प्रिंसिपल है। आधा पाव बड़ा पाव जो भी आप बोलना चाहें, हाफ पाव भाव BAUS हाफ पाउस प्रिंसिपल, दिस इज हाफ पाउस प्रिंसिपल। ये क्या बोलता है हमारे पास, अब इन्होंने बोला कि यार तुमने सब बता दिया, इलेक्ट्रॉन को ऐसे फिल करेंगे, पैरेलल नहीं करेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, पर इन्होंने पूछा एक बात बताओ, एक एटम में तो खूब सारे ऑर्बिटल्स हैं, तो जब खूब सारे ऑर्बिटल्स हैं तो पहले ये बताइए आप किसमें इलेक्ट्रॉन को पहले फिल करोगे, किसमें इलेक्ट्रॉन को पहले फिल किया जाए, ये खास बात है, किसमें इलेक्ट्रॉन को पहले फिल किया जाए। तो उसके बारे में उन्होंने बताया। तो बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स आल, देखो यहाँ पर इन्होंने क्या बताया उसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ मैं, यहाँ पर आप लिख सकते हो इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड, ठीक, इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड इन दी ऑर्बिटल्स, ठीक है, electrons are filled in the orbitals according to, electrons are filled in the orbitals according to increasing order of, according to increasing order of, increasing order of their energy, increasing order of their energy means lower energy means lower energy orbitals filled first, क्या लिखा, लोअर एनर्जी ऑर्बिटल फील्ड फर्स्ट। तो ये बताते हैं हमारे पास कि इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड इन द ऑर्बिटल अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी मींस लोअर एनर्जी ऑर्बिटल फील्ड फर्स्ट, लोअर एनर्जी का जो ऑर्बिटल है उसको पहले फिल किया जाएगा। यहाँ पर अगर आप ध्यान दीजिएगा लोअर एनर्जी का जो ऑर्बिटल है उसको मैं पहले फिल करूँगा, ऐसा मेरा मानना है। तो लोअर एनर्जी ऑर्बिटल इज गोइंग टू बी फिल्ड फर्स्ट, लोअर एनर्जी के ऑर्बिटल को पहले फिल किया जाएगा। आगे बात समझ में, तो ये तो इसका डेफिनेशन हो गया। अब दूसरा पॉइंट आता है कि भाई हमारे पास मेन पॉइंट तो ये आता है कि भाई हाउ टू डिसाइड, यहाँ पर आप सब लोग ध्यान दीजिएगा, हाउ टू डिसाइड द एनर्जी एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल। अब प्रश्न ये आया हाउ टू डिसाइड द एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल, तो हाफबाउ ने बताया कि फॉर दिस आप बोल सकते हैं वी नीड यहाँ पर n+l रूल। अगर इसके लिए बात करूँगा तो वी नीड n+l रूल, आपके पास यहाँ पर n+l रूल की आवश्यकता होती है। n+l रूल के लिए अंदर भी दो बातें होती है। n+l रूल में हमारे पास दो केसेस आप बोल सकते हैं। केस नंबर 1 आता है, केस नंबर 1 आता है हमारे पास में, उसमें आप बोलेंगे कि जो, ठीक है, ऑर्बिटल के बारे में बात करूंगा कि ऑर्बिटल जो आपके पास ऑर्बिटल हैविंग, ठीक है, ऑर्बिटल हैविंग मोर वैल्यू ऑफ n+l हैज़ मोर एनर्जी, जिसके लिए n+l का वैल्यू ज़्यादा होगा उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। अगर आपके पास n+l की वैल्यू ज़्यादा है तो एनर्जी जो होगी उसकी एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल भी क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी। अगर n+l का वैल्यू कम है तो उसकी जो है एनर्जी की वैल्यू क्या होगी बच्चे लोग, कम हो जाएगी बेटा। आसानी से आप बात कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। एग्जाम्पल वाइज अगर आप देखें, मैंने एक ऑर्बिटल पूछा 1s और एक आपके पास 2s आ गया। यहाँ पर बेटा n का वैल्यू 1 है, यहाँ पर n का वैल्यू 2 है। s सब शेल के लिए l का वैल्यू 0 होता है, s के लिए l का वैल्यू क्या होता है 0, ये मैं आपको पढ़ा चुका। भाई s है तो s का मतलब s ऑर्बिटल, s का मतलब s सब शेल होगी, s सब शेल के लिए l का वैल्यू 0 होता है, बताया था ना मैंने आप लोगों को, s के लिए l का वैल्यू 0 होता है आपके पास में। तो यहाँ पर जो है इन दिस पार्ट आप देख सकते हैं, इन दिस पार्ट आप देख सकते हैं n+l का वैल्यू 1 आ जाएगा बेटा, और यहाँ पर भी n+l का वैल्यू कितना 2 आया। तो किसके लिए n+l का वैल्यू ज़्यादा हुआ, यहाँ पर जिसके लिए n+l का वैल्यू, एरो ऊपर का मतलब वैल्यू ज़्यादा है, एरो ऊपर का मतलब वैल्यू ज़्यादा है, जिसके लिए n+l का वैल्यू ज़्यादा होगा उसकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी। तो यहाँ से आपने देख लिया, यहाँ से आपने देख लिया कि 2s जो होगा
उसकी एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी 1s से। तो अगर 1s और 2s दोनों ऑर्बिटल अवेलेबल हैं तो दोनों में से इलेक्ट्रॉन को पहले फिल किया जाएगा, जिसकी एनर्जी क्या होगी हमारे पास में, जिसकी मतलब मीन्स लोअर एनर्जी, मैंने बोला था जिसकी लोअर एनर्जी होगी उसके अंदर इलेक्ट्रॉन पहले फिल किया जाएगा। तो ये आपका ऑर्बिटल हैविंग द वैल्यू, ऐसे आप बोल सकते हो। तो यहाँ पर आपके पास कई सारी चीज़ें, आप यहाँ पर जो है, और अगर बात करूँ मैं आपसे तो कई सारी चीज़ें हैं n+l के हिसाब से, और एग्जाम्पल आप चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द n+l वी कैन टेक दी मोर एग्जाम्पल। जैसे कि यहाँ पर आपके पास एग्जाम्पल और ले लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 आप ले सकते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पर ये 2p है, 2p है, 3s है मेरे पास, ये 3p है, ये आपके पास 3d है, आपके पास ये हो गया 4s, 3d है, 4s है। ऐसे अगर हमारे बात की जाती है अपने पास में तो आप इसको कंपेयर करने की कोशिश करें। चलो 3s है, इसको देखें। यहाँ पर सब बच्चे ध्यान देंगे तो आप देख सकते हैं इनका ऑर्डर ऑफ एनर्जी है ना, इनका जो है ऑर्डर आपके पास आया, बताइए ऑर्डर ऑफ एनर्जी क्या है, ऑर्डर ऑफ एनर्जी। यहाँ n का वैल्यू कितना है, 2 है, और l का वैल्यू 1 है। यहाँ n का वैल्यू 3 है, l का वैल्यू 0 है। यहाँ n का वैल्यू 3 है और इसका वैल्यू कितना है आपके पास, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है। यहाँ पर n का वैल्यू 3 है और l का वैल्यू 2 है आपके पास। अभी यहाँ पर आप जो है इसको हटा दें यहाँ पर 4 टाइमिंग, और यहाँ पर मैंने एक, ये आपके पास हो गया 3 4, एक मैंने आपको 4f पुट कर दिया। यहाँ पर n का वैल्यू 4 है और l का वैल्यू 3 है, सबको पता है ना हमारे पास में। ध्यान दीजिए, l का वैल्यू निकालने में बच्चा कंफ्यूज होता है पर दिक्कत नहीं है। l का वैल्यू 0 1 2 3 4 5 SPDF से आप आराम से बात कर सकते हैं। मैं पहले भी कई बार बता चुका आप लोगों को, एक बार फिर देख लो। यहाँ पर अधिकतर बच्चा परेशान होता है क्योंकि l का वैल्यू जो होता है वो 0 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 ऐसे अप टू n-1 तक जाता है। आपको मैंने बताया था कि ये अगर l का वैल्यू 0 है तो ये s सब शेल हो गया, ये आपका p हो जाएगा, s p d, f हो जाएगा, ये g हो जाएगा, ये h हो जाएगा, ये आपका i j चलता चला जाता है। यहाँ पर ही बच्चा अधिकतर परेशान होता है, पर परेशान होना ही नहीं है। अरे जब तक मैं हूँ क्यों परेशान होना बेटा, बता तो दिया। l का वैल्यू 0 1 2 3 4 5, फिर 0 का मतलब SPDF 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 SPDF, f के बाद GHI JK LMNO PQRST चलता चला जाएगा। तो यहाँ पर आपने देखा, यहाँ पर देखा कि सर यहाँ पर n+l की वैल्यूज़ हैं, यहाँ पर आपके पास 3 आ गई, यहाँ पर आपके पास 7 आ गया, यहाँ पर 4 आ गया, यहाँ पर 5 आ गया। तो आप किसका एनर्जी का ऑर्डर बताओ। यहाँ पर इसकी जो है ऑर्डर है आपके पास में, देखो ऑर्डर ऑफ एनर्जी। ऑर्डर ऑफ एनर्जी क्या हो जाएगा, जिसकी n+l की वैल्यू सबसे कम है उसकी एनर्जी सबसे कम होगी। 2p के बाद कौन सा आ जाएगा हमारे पास, ये 3p आ जाएगा। 3p के बाद अपने पास कौन सा आ गया, 3d आ गया। 3d के बाद कौन सा आ गया बेटा, 4f। तो ऐसे सवाल आपसे बहुत बार पूछे जाते हैं ओलंपियाड में। ध्यान दी, सभी जगह ओलंपियाड, जेईई मेन, एडवांस, जेईई, दुनिया भर के सब एग्जाम होते हैं, सब में ये सारी चीज़ें पूछी जाती है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, बहुत ही अच्छा पार्ट था ये तो ऑर्डर। अब आप देख सकते हैं कि मैंने अभी तो इन सबकी n+l की वैल्यू डिफरेंट है, आपके पास n+l की वैल्यू सबकी डिफरेंट है। आप लोगों को यहाँ पर जो है कई सारे ऑर्डर्स के हिसाब से बात की करनी होती है। आप प्रैक्टिस करना चाहें तो आप आराम से कर सकते हैं, यहाँ पर इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर प्रैक्टिस के अंदर बात की जाती है, ठीक है। यहाँ पर आपको बताना है, यहाँ पर इनको अरेंज करना है। यहाँ पर हमारे पास में ऑर्डर ऑफ, यहाँ पर जो है यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर, यहाँ पर आप देखेंगे या घर पे आप प्रैक्टिस करते रहना। ये आ गया अपने पास यहाँ पर बेटा इंक्रीजिंग, देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी आपको यहाँ पर बताने, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बोल दिया 4f है, 4g में किसकी ज़्यादा होगी, 3d एंड 4d में किसकी ज़्यादा होगी। यहाँ पर आप बात करें 4f और 4f और 4f है और 3d में किसकी ज़्यादा होगी यहाँ पर। तो आप आराम से इनके ऑर्डर्स बताने किसकी ज़्यादा है किसकी कम है, आराम से आप कंपेयर कर सकते हो बेटा, है ना। n+l का वैल्यू निकालना सबको आता है, निकाल के आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो है खास बात आपके पास होती है। तो ये अपने पास यहाँ पर जो होगा, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, जैसे मेरे पास ये 6h है और आपके पास ये 4g है, ठीक है। 4g 5g तो आप चलाते हो हमारे पास में है, आपके पास यहाँ पर आप बात कर सकते हैं। 5 वाला पार्ट हो गया, 5g आपके पास हो जाता है n = 5g = 4, ठीक है। 5g हो जाता है और 6h हो जाता है। तो ये आपको करने का है, यहाँ पर एक आपको करना है। तो ये बहुत खास बात इसकी हो जाती है। तो यू हैव टू कंपेयर, आप करके देख लीजिएगा किसकी एनर्जी ज़्यादा है किसकी एनर्जी कम आएगी। अब बात आती है यहाँ पर केस नंबर 2। अब बात आती है बेटा यहाँ पर इसमें दूसरा केस है। केस नंबर 2 पर बात की जाती है कि यहाँ पर बोला गया इफ टू ऑर्बिटल्स
ठीक है, हैव इफ टू ऑर्बिटल्स हैव सेम वैल्यू ऑफ n प्लस एल, अगर दो ऑर्बिटल्स के लिए n प्लस एल की वैल्यू सेम होगा, n प्लस एल, देन यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, देन दी ऑर्बिटल, ध्यान से सुनिएगा, देन दी ऑर्बिटल, देन दी ऑर्बिटल हैविंग लोअर वैल्यू ऑफ, then the orbital having lower value of n has lower energy। अभी एग्जांपल से बताते हैं, ये अपने पास आ जाएगा लोअर एनर्जी, जैसा कि आपके पास यहाँ पर आप एग्जांपल्स ले सकते हैं हम कई सारे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा कि आप यहाँ पर बात करें कि सर मेरे पास में एक ये 2p है और ये 3s है, आप देखें यहाँ n इक्वल टू 2 है, l इक्वल टू 1 है, n इक्वल टू 3 है, l इक्वल टू 0 है। नाउ यू कैन सी दैट, बच्चा पार्टी सब लोग ध्यान दें, n प्लस एल कितना हो गया बेटा, यहाँ पर 3 हो गया, और n प्लस एल जो होगा यहाँ पर भी कितना आ गया, 3 आ गया, तो दोनों के लिए n प्लस एल का वैल्यू सेम हो गया। अब फंस गए, अब पहला रूल तो पता था कि n प्लस एल कम ज़्यादा हुआ तो इट्स ओके, जिसकी ज़्यादा वैल्यू उसकी ज़्यादा एनर्जी, पर यहाँ पर बोलता है इफ टू ऑर्बिटल हैव सेम वैल्यू ऑफ n प्लस एल देन दी ऑर्बिटल हैविंग लोअर वैल्यू, दी ऑर्बिटल हैविंग लोअर वैल्यू ऑफ n हैज़ लोअर एनर्जी। तो यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हो, इसकी वैल्यू 2 है, n उसका 3 है, तो यहाँ पर 2 वाले की वैल्यू कम है, मतलब उसकी एनर्जी कम होगी, और 3s की एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी रे, होगी या नहीं होगी रे, हो गई। तो यहाँ पर बेटा सब लोग ध्यान दें, ऐसे आप यहाँ पर कई सारे एग्जाम्पल होते हैं, उनके बारे में आप कॉमेंट कर सकते हैं, एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, कोई इशू नहीं अपने पास। जैसे यहाँ पर आपने बोला एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 आपके पास ये 4p है और 3d को आपको कंपेयर करना है, 4p 3d को आप कंपेयर करना चाहते हैं, कर लो भाई। यहाँ पर फिर अपने पास आ जाएगा ये 5d आपके पास दे रखा है, 5d और 4f को कंपेयर करना चाहते हैं, लो भाई इसको भी आप कंपेयर कर लें, 5d हो गया आपका, 4f हो जाएगा, नहीं 5d आपके पास दे रखा है n प्लस एल का वैल्यू, ठीक है। और फिर एग्जाम्पल यहाँ पर देख रहा हूँ मैं, तो आप लोगों को ये कंपेयर कर करके देखना पड़ता है हो क्या रहा है। जैसे अपने पास यहाँ पर आ गया FG, 5G हो गया आपके पास में, और आप यहाँ पर बोल सकते हो 5G और 6F। अब आप कंपेयर करो, चलो देखो यहाँ पर बेटा इसके लिए क्या है, N जो है 4 हो गया, L आपका 1 हो गया, इसके लिए N 3 हो गया, इसका L 2 हो गया, तो यहाँ पर इसका बेटा N प्लस एल कितना आ गया आपके पास, 5 आ गया। यहाँ पर भी बेटा N प्लस एल जो होगा वो कितना आएगा, 5 आएगा। जब N प्लस एल का वैल्यू सेम होता है तो जिसकी N की वैल्यू कम होती है उसकी एनर्जी कम होती है, मतलब 4p की एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं क्या हो गया, अगर n आपका 5 है और dl 2 हो गया, n आपका 4 है, l आपका 3 हो गया, तो यहाँ पर भी बेटा n प्लस एल का जो वैल्यू है वो आपका 7 हो गया, यहाँ पर भी आपका n प्लस एल का जो वैल्यू है वो आपका 7 हो गया। अब बताओ तो क्या हो गया, 5d 4f दे रखा है, तो दो यहाँ पर जिसकी n की वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी कम होगी, तो 5d की एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, होगी या नहीं होगी, हो जाएगी। इसी तरह से यहाँ पर भी आप कमेंट करें, n इक्वल टू 5 है, SPDF, f के बाद g आता है, तो g के लिए l का वैल्यू कितना हो गया आपका, 4 हो गया। अरे हुआ नहीं हुआ, अभी मैंने पीछे ही बताया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं g के लिए l का वैल्यू क्या हो गया आपके पास बेटा, 4 हो गया, लिख सकते हैं। यहाँ पर n इक्वल टू 6 है, f के लिए जो l का वैल्यू 3 होता है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, n प्लस एल का जो वैल्यू है वो 9 आ जाएगा। यहाँ पर भी आपके पास n प्लस एल का वैल्यू जो है 9 आ जाएगा, तो यहाँ पर जिसके लिए n का वैल्यू कम होगा उसकी एनर्जी कम होगी, और जिसका n का वैल्यू ज़्यादा है उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। ले भाई हो गया काम। तो यहाँ पर आपने देखा ये सारे ऑर्बिटल्स थे, इतने सारे एग्जाम्पल्स मैंने बता दी बेटा। तो इस तरह से आप किसी भी ऑर्बिटल के बारे में कॉमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। हाँ कभी कभार कंपेरिजन करने के लिए सारे एक साथ दे दिए जाए तो दोनों रूल को एक साथ लगा के भी आप कंपेयर कर सकते हैं, दोनों रूल्स को आप एक साथ लगा के भी कंपेयर कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने यहाँ पर हंट्स रूल के बारे में बात की, पॉलिस के बारे में बात की, आपने हब-बॉब प्रिंसिपल के बारे में बात की। दीज आर द 3 प्रिंसिपल्स और रूल्स विच आर गोइंग टू यूज व्हेन वी आर गोइंग टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए हमें सारे रूल्स की आवश्यकता होती है बच्चे पार्टी। तो बेटा अब यहाँ पर अभी मैं इकट्ठा आपको लिख के बताता हूँ। आप लोग क्या करते हैं, आप बुक्स में देखेंगे तो आपको एक बड़ा सा बिल्डिंग बना ही देगी, एक लंबा सा डायग्राम बनाया हुआ हो सकता है, पर मैं अपनी स्टाइल से बात करूँगा। मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा, एक अपना ये बच्चा बना दिया मैंने, ये बच्चा बना देता हूँ। ये बच्चा जो है बहुत ही स्मार्ट बच्चा है, इसकी AIR जो थी ना वो 1 रैंक थी इसकी। तो ये सोचता है
कि हाउ टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो उसके लिए इसने क्या किया, देखो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर आप बात करेंगे, आप जब कॉन्फ़िगरेशन खेलते हैं तो यहाँ पर ये न्यूक्लियस तो होता ही होता है और ये शेल्स होती है। यहाँ पर आपको मैंने कई बार बताया, ये आपके पास शेल्स होती हैं और यहाँ से अप टू इनफाइनाइट तक जाती है। आपको हमने बोला भी था कि बेटा मेरे पास यहाँ पर जो है पहली शेल में तो एक ही ऑर्बिटल होता है 1s, दूसरी में 2s और 2p होता है, थर्ड में 3s 3p। जितना शेल नंबर उतना ही उसके अंदर जो है सब शेल्स होंगी। यहाँ पर आपके पास जो है आप देख सकते हैं, यहाँ पर उसके बाद 4s होता है, 4p होता है, 4d होता है, 4f। जितना शेल नंबर है उतना ही उसके अंदर सब शेल्स होती हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स इनमें फिल करना है, अब इन्हें फिल करना है तो उसके लिए एनर्जी देखनी पड़ेगी। एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल n+l रूल से दी जाती है। तो बार बार इन सबको कौन अरेंज करे, तो मैंने क्या किया, इस अपने बच्चे ने z = 36 तक। अभी बच्चा सोच रहा है आपके अभी z = 36 एटॉमिक नंबर तक तो आप सीख ही लें, बाकी तो मैं धीरे धीरे सब सिखा दूंगा। z = 36 तक बात की जाती है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे, यहाँ पर सबसे पहले बच्चे का जो ऑर्बिटल आता है आप सबसे पहले ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले इफ़ आई एम गोइंग टू राइट, तो सबसे पहले जो ऑर्बिटल आएगा आपके पास यहाँ पर वो हो गया आपका बेटा 1। यहाँ पर सबसे पहला जो ऑर्बिटल आएगा वो होगा आपका 1s2। 1s2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप लोगों को याद होगा, आप लोगों को अगर याद हो, आप लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं बेटा। हम यहाँ पर जो है इनर्ट गैसेस के बारे में बात करते हैं। इनर्ट गैसेस जो होती हैं वो आपके पास आप देखें हीलियम, उसका नंबर 2 होता है, ठीक है। आपके पास हीलियम हो जाएगा, यहाँ पर हीलियम हो जाएगा बेटा, और हीलियम के बाद आप देख सकते हैं नियोन। हीलियम है, नियोन का 10 हो जाएगा। आर्गन है, ठीक है, उसका 18, नियोन आर्गन। क्रिप्टॉन जो होगा उसका 36, जिनोन होगा उसका 54 और रेडोन होगा उसका 86। ये हमारे पास इनर्ट गैसेस होती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके बाद 10, 18, 26, 34 बताया था ना, 2 और 8 18, फिर यहाँ 8 का डिफरेंस आया, फिर यहाँ 18 का, फिर यहाँ 18 का, फिर यहाँ 32 का। ये इनर्ट गैसेस होती है। तो 1s2 का मतलब आपके पास हीलियम हो गया। तो यहाँ पर 1s2 पहले सबसे पहले इलेक्ट्रॉन इसमें फिल करेंगे, फिर 1s2 के बाद आप जाएंगे बेटा यहाँ पर, ये देखो 1s2 हो गया। 1s2 के बाद मैं चलता हूँ, 1s2 के बाद आप ये ध्यान दीजिएगा, अभी याद करवाते हैं 2s2 और 2p6। अगले 8 इलेक्ट्रॉन आपके पास 2s2 और 2p6 में जाएंगे और ये एनर्जी के बढ़ते ऑर्डर में ही है। यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखेंगे, यहाँ से हम स्टार्ट हुए, यहाँ से यहाँ तक तो आपके पास ये हीलियम हो गया। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो हीलियम का कॉन्फिगरेशन हो गया 1s2। अरे हुआ या नहीं हुआ, हो गया। फिर 2 के बाद आप देख सकते हैं सब बच्चे लोग, 2 के बाद अगर आप यहाँ से यहाँ तक जाते हो तो यहाँ से यहाँ तक जाते हो 2 इलेक्ट्रॉन ये थे और आपके पास में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं 8 और आगे। तो अभी यहाँ 2 और 8 कितने हो गए बेटा, यहाँ पर ये 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। यहाँ तक तो आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन हुए थे, यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। मतलब 10 इलेक्ट्रॉन तक, मतलब एटॉमिक नंबर 10 तक आपको कॉन्फिगरेशन लिखना होगा तो इतने में फिल करोगे। बोलो हाइड्रोजन का होता तो उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता तो आपके पास फिल करते हैं यहाँ पर 1s1, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। हीलियम का होता तो क्या पुट करते 1s2, खत्म। लिथियम होता तो 1s2, 3 है लिथियम में, 1s2 फिल हो गया। तो उसके बाद अगला एनर्जी का लेवल आएगा 2s। तो 2s और 2p में किसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, 2p की। तो 2s से फिल करूंगा तो 2s1 हो गया लिथियम का। बेरिलियम में 4 हैं तो 1s2 2s2 1s2 और 2s2 हो गया। बोरोन में 5 है तो 1s2, 2 यहाँ पर आ गए, 2 यहाँ पर आ गए, 4। तो 5 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, 2p1 हो जाएगा, होगा। कार्बन में 6 हैं तो 1s2 2s2 2p6 2p2 हो गया। नाइट्रोजन में 7 है तो 1s2 2s2 और 2p3 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। ऑक्सीजन में 8 है तो 1s2 2s2 2p4 हो जाएगा, क्योंकि 2 और 2 4, तो पी में कितने जाएंगे, 4। फ्लोरीन में कितने बेटा, 9, तो 1s2 2s2 और 2p5 हो गया। फिर नियोन में कितने हमारे पास, 10, तो 1s2 2s2 2p6। मतलब ये 10 इलेक्ट्रॉन अगर आपके पास आते हैं तो 10 इलेक्ट्रॉन का मतलब सीधा सीधा क्या हो गया, आप उसकी जगह नियोन पुट कर सकते हो, कर सकते हैं। तो 10 तक तो ये हो जाएगा। 10 के बाद बात करूंगा तो फिर आपके पास ऑर्बिटल आएगा 3s2 और 3p6। तो आपको इसी तरह इसी सीक्वेंस में आपको देखने का है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अब मेरे पास में क्या हो जाता है, यहाँ पर आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन और आ गए। 10 तो पहले हो ही चुके मेरे पास, तो 1s2 याद करते जाओ। 1s2 बोलो यस सर, 2s2 बोलो यस सर, 2p6 बोलो यस सर। तो 1s2 2 इलेक्ट्रॉन, 2s2 2p6 का मतलब 2s2 2p6 8 और जोड़े, 2 पहले थे 10 हो गए। मैं नियोन पर पहुंच गया, मैं नियोन पे पहुंच गया। नियोन के बाद फिर बात करूंगा तो 10 के बाद 18 पे जाता हूं। 2 2 8 18 याद है, 2 8 18 याद है, 2 8 18 याद है। तो आप बोल सकते हैं कि 2 8 18, तो 18 का मतलब फिर मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन और जुड़ गए। तो मैं यहाँ पर चला गया आर्गन, फिर मैं यहाँ पर चला गया आर्गन। ऑर्गन वाला पार्ट देखा तो आर्गन जो हो गया 18 हो गया।
तो यहाँ पर हमारे पास अब 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। मतलब 18 तक तो मुझे केवल इतना सा की कॉन्फिगरेशन बोलना है, 18 तक मुझे इतना ही बोलना है। 1s2 2s2 दिमाग लगाओ, 1s2 2, 2s2 2p6 2, 2s2 2p6 8 10 हो गया, हुआ नहीं हुआ, हो गया, 10 तक काम खत्म। फिर 10 के बाद 11 से लेकर 18 तक, 11 से 11 to 18 तक आप बोलेंगे तो 3s2 3p6 बोलो, 3s2 3p6 3s2 3p6 हो गया। मतलब 11 होगा तो 3s1, 12 होगा तो 3s2, फिर 3s के बाद में 12, 12 के बाद 6 और जोड़ूंगा 18 हो जाएगा। मतलब 3p1 3p2 3p3 3p4 3p5 3p6 हो जाएगा। तो ये भाई साहब 18 तक हो गया। 18 के बाद बात करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास फिर आता है 4s2 आता है। अब आप बार बार चूंकि सबकी एनर्जी बार बार कंपेयर करने जाओगे तो बार बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखूंगा तो बहुत टाइम बर्बाद होगा। उससे बढ़िया मैं 36 तक याद करता हूँ। कैसे याद करता हूँ तो 4s2, अब आपके पास देखो 18 तक 18 तो यहाँ पर हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन और जोड़ते हैं हमारे पास ये 20 इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया, 20 इलेक्ट्रॉन हो गया। 20 के बाद आप देखेंगे तो उसके बाद सीधा सीधा डी में 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो आपकी जो यहाँ पर जो कहानी है यहाँ तक चली गई। तो 20 के बाद अगर 10 और जोड़ दूंगा तो 30 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। मतलब 21 से लेके 30 तक इलेक्ट्रॉन जो है 10 के 10 D1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसी में जाएंगे, नहीं जाएंगे, चले जाएंगे। और लास्ट में फिर बात करेंगे तो उसके बाद बात करता हूँ तो लास्ट वाला जो आएगा वो है आपका 4p6 4p6। तो यहाँ पर आपके पास हो गए 36 इलेक्ट्रॉन। 36 इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया ये अपने पास क्या आ गया बेटा, यहाँ पर एक क्रिप्टन, क्रिप्टन हो जाएगा 36 में। मतलब आपके पास हो गया क्रिप्टन। तो ये क्रिप्टन तक चले गए। तो इनर्ट गैसेस हैं ये। आप हीलियम के रेस्पेक्ट में बात करते हैं नियोन, फिर आर्गन और फिर क्या है बेटा क्रिप्टन। तो ये बीच में आ रहा है। तो मेरे बच्चे को जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखने के लिए बात की जाती है तो उसको क्या पता होना चाहिए, बोलो फटाफट से सब लोग, आंख बंद करके बोलते रहना मेरे साथ तभी मजा आएगा। बोलो 1s2, मतलब अगर 2 है तो 1s2 हाइड्रोजन हीलियम खत्म। 1s2 के बाद क्या आएगा बेटा अगला 2s2 2p6, 2s2 और 2p6 मतलब 2 और 6 8 और 2 पहले थे 10 हो गए। तो मैं 10 तक चला गया। मीन टू से इफ आई एम गोइंग टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ एटॉमिक नंबर 8 तो मैं कैसे काउंट करूंगा। अच्छा 1s2 2 यहाँ चले जाएंगे, 2s2 2 चले गए, 8 फिल करना है, 4 तो यहाँ पर आ गए, अब 4 और बचे तो 2p4 हो जाएगा, खत्म होगी कहानी। उसी तरह से मुझे अगर 11 12 फिल करना है तो 3s2 में चला जाऊंगा। 3 11वां होता तो 3s1, 12 होता तो 3s2। तो बार बार मैं नहीं बोलूँ, नियोन का मतलब 10 है, मेरे पास 11 फिल करना है तो मैं बोल सकता हूँ नियोन के बाद 3s1 11 हो गया, 3s2 12 हो गया। फिर 13 में बात करूंगा तो पी में 1 डाल दूंगा, फिर पी में 1 डालूंगा 13 2 डालूंगा 14 3 डालूंगा 15 4 डालूंगा 16 5 डालूंगा 17 6 डालूंगा 18 पूरा फिल हो गया। अब मुझे नया ऑर्बिटल लेना पड़ेगा, वो क्या 4s। तो 18 के बाद 20 याद रखो, 2 फिर 8 जोड़े 10, 10 के बाद फिर 6 जोड़े 18, 18 के बाद 2 जोड़ो 20, 2 जोड़ो 20, 2 जोड़ो 20 4s2 और उसके बाद आएगा 3d, 3d में 10, फिर 20 के बाद सीधा जंप मारो, 20 के बाद 30 होता है हमारी, 20 के बाद 30 होता है। ये बहुत शानदार पार्ट है। आप लोग अभी 9 10 में पढ़ रहे हो, अगर वही देखें 9 10 वाले बच्चे तो आप लोग जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पूछ के देखना मार्केट में, आप कितना फास्ट बता पाते हो। पर मैं जो बता रहा हूँ ना पढ़ लो। कैसे बोला बेटा 1s2 फिर 2s2 2p6 10 10 तक काम खत्म। 10 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बोलना होगा तो 1s2 2s2 2p6 बोल रहा हूँ, मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, लिखता नहीं हूँ, मैं बुलाता हूँ बच्चों को। फिर अगर 11 से 11 से 18 तक जाना होगा तो 3s2 3p6 में इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 3s2 3p6 में जाएंगे। अब 3s3 में पहले किस में जाएगा 3s में, क्योंकि उसकी एनर्जी कम है। तो ये सारा का सारा ऑर्डर जो है 36 तक आप याद कर लेंगे तो मज़ा ही आ जाएगा। अगर 36 तक आपने याद कर लिया तो मैं बता रहा हूँ ना आपकी जो मस्त ज़िंदगी हो जानी है, आपको 1% कभी कोनो दिक्कत नहीं है भाई। यहाँ पर आप देखिए 36 तक जो है अगर आपने पढ़ लिया तो वर्बली आप 36 तक बोल सकते हैं। तो अब आपका होमवर्क है, अभी मैं बताऊंगा आपको। तो ये बेटा यहाँ पर इस तरह से इसको हम लिख के देख सकते हैं। तो ये अपने बच्चा जो है जमूरा इसकी स्टाइल थी, ये कहीं नहीं मिलेगा आपको ऐसा, केवल मैं अपने हिसाब से बताता हूँ। लोग बुक्स में ऐसे टेबल शीट बना देते हैं खूब सारी, हम उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, पहले इसको आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन का बहुत मज़ेदार पार्ट था, मज़ा ही आ गया होगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे जैसे मान लो मुझे यहाँ पर जो है पी है, पी मेरे पास फोस्फोरस है। यहाँ पर आप देखें जेड इक्वल टू 15 है, वो जो कि आपका फोस्फोरस होता है। तो मुझे यहाँ पर जेड इक्वल टू 15 का कॉन्फिगरेशन बोलना है। चलो बोलो अपने आप बोलेगा मेरा बच्चा, वो बोलेगा यहाँ पर सर 1s2 हो गया, फिर उसके बाद 2s2 और 2p6 10 तो ये हो ही गया सर, 15 करना है, फिर उसके बाद 3s2 में 12 हो गए, तो पी में कितने आएंगे 3, काउंट कर लो 2 2 4 6 10 2 12 3 15। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो गया। एनर्जी लेवल अपने आप आपको पता है, ये जो आपने याद किया हुआ डायरेक्ट वो एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही है, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब ये आप इसको लिख सकते हैं। तो ये आपका यहाँ पर जो है ऑर्बिटल नोटेशन हो जाएगा। ऑर्बिटल नोटेशन आपका हो जाएगा यहाँ पर अपने पास में, ये जो हुआ
इसको आप बोल सकते हो दिस इज नोन एज ऑर्बिटल नोटेशन। ये आपका यहाँ पर जो आया, ये आपके पास क्या हो गया, ऑर्बिटल को आप डिनोट करते हो तो ऑर्बिटल नोटेशन है। यहाँ पर अगर आप बात करेंगे इसको बेटा, तो ये क्या हो गया आपका, ये जो है ये यहाँ पर ये हो गया आपका ऑर्बिटल रोटेशन। ऑर्बिटल रोटेशन आप ऐसे लिखेंगे। फिर इसके बाद आप यहाँ पर इसका जो देखें तो एक आप बनाएंगे ऑर्बिटल डायग्राम। ऑर्बिटल डायग्राम का मतलब जो डब्बे बनाने होते हैं, यहाँ पर एक 1s का डब्बा बन जाएगा, फिर एक 2s का डब्बा बन जाएगा, फिर यहाँ पर मेरे पास एक 2p6 का डब्बा बन जाएगा, फिर मेरे पास एक 3s का डब्बा बन जाएगा, फिर यहाँ पर मेरे पास 3p3 का डब्बा बन जाएगा। आप डिब्बे बना सकते हैं। पी में आप जानते हैं हमारे पास में पी में 3 होते हैं, 3 बॉक्सेस बना दिए, पी में 3 बॉक्सेस बना दिए। अब इलेक्ट्रॉन को फिल करना आपको सारे रूल्स के हिसाब से फिल करो। चलो 1s2 है तो एक इलेक्ट्रॉन नीचे एक ऊपर आएगा, नहीं तो पॉलीज अंकल नाराज हो जाएंगे। 2s2 है, इसमें भी एक ऊपर एक नीचे आएगा। पी में कितना होगा, 1 2 3, फिर उसके बाद ये अपोजिट वाले 6 के 6 चले गए, फिर एस में 2 आ गए, आए नहीं आए, फिर पी में 3 है, 1 2 3 बताया था मैंने आपको, तीनों को ऐसे फिल करेंगे पैरेलल स्पिन में, नहीं तो हंट टूल नाराज हो जाएंगे। ये होता है आपका ऑर्बिटल नोटेशन। क्या होता है बेटा, ये ऑर्बिटल नोटेशन। अब बात करते हैं हमारे पास, फिर एक होता है आपके पास कंडेंस फॉर्म। वन इज कॉल्ड कंडेंस फॉर्म। तीसरा जो पॉइंट आएगा इसका वो होता है कंडेंस फॉर्म। मतलब मैं इतने सारे क्यों लिखूं, मुझे पता है कंडेंस फॉर्म जो होता है वो आपका होता है विद रिस्पेक्ट टू नियरेस्ट इनर्ट गैस, है ना, विद रिस्पेक्ट टू नियरेस्ट इनर्ट गैस। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक 10 होता है। इस 10 को मैं डायरेक्टली चाहूँ तो अगर मुझे नियोन का लिखना होगा तो मैं उस 10 को क्या लिख देता मैं, नियोन का मतलब ये 10 तक तो यही आएगा, 1s2 2s2 2p6 है। अब मेरे पास क्या बच गया, ये 3s2 3p3, तो ये थोड़ा उतना लंबा लंबा लिखता, उसकी जगह कंडेंस फॉर्म में चला गया, बेटा। तो यहाँ पर आप इसको आराम से जो है कंडेंस फॉर्म को भी लिख सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपका होमवर्क है, सब बच्चे ध्यान दीजिए, आपका होमवर्क है, आपको जो है z=1 से लेके और z=36 तक, ये कौन सा एलिमेंट है डजेंट केयर, कोई बात नहीं, आप केवल 1 से लेके नंबरिंग डाल लें। एक अगर होगा तो कैसे लिखेंगे, 2 होगा तो कैसे लिखेंगे, जैसे मैंने 15 का लिख के बताया। 15 में आप 3 तरह से लिखेंगे, पहले ही आपका ऑर्बिटल नोटेशन लिखेंगे, उसके बाद आप ऑर्बिटल डब्बे बनाएंगे। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, उसके बाद मेरा बच्चा जो है डब्बे बनाएगा यहाँ पर, तो ये डब्बे आपके पास बॉक्सेस बनाएंगे, और तीसरा फिर कंडेंस फॉर्म में लिखेगा। तो हर एटॉमिक नंबर को आप 3 तरह से लिखेंगे, ठीक है, नहीं है, हर उसको 3 तरह से लिखेंगे। जैसे मान लो मुझे यहाँ पर जो है लिथियम का लिखना होता, उसका 3 है, मान लो एटॉमिक नंबर 3 है, 1 2 3, आप तो 1 2 3 4 5 6 रटने की जरूरत नहीं कि एटॉमिक नंबर याद ही नहीं है आपको। अरे 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, वो तो पता है। तो आप लिथियम लिखना होगा तो क्या लिखेंगे ऐसे, इसका 1s2 2 हो गए, 1 इसके बाद 2s आता है, तो 2s में एक इलेक्ट्रॉन डालूंगा क्योंकि मुझे 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 और 1 3 हो गया। ये इसका हो गया ऑर्बिटल रोटेशन। उसके बाद यहाँ पर बॉक्सेस बनाएंगे आपके पास, ये बॉक्सेस बना के आप इसमें 2 और इसमें 1 फिल कर देंगे। तीसरा कंडेंस फॉर्म में क्या, इसका हीलियम के रेस्पेक्ट में लिख सकता हूँ, क्योंकि 1s2 को मैं हीलियम लिख सकता हूँ, तो कंडेंस फॉर्म में क्या लिखूंगा, इसको मैं हीलियम, और साथ में क्या आ गया आपका 2s1। तो ऐसे बेटा आपको 3 जो है तरीके से 1 से लेकर 36 तक सबको लिख के रखना है, क्योंकि अगले लेक्चर में फिर मैं इसको जो है आपको आगे बताऊंगा, समझाऊंगा क्या हो क्या रहा है। अगले लेक्चर में बताऊंगा पूरा 1 से लेकर 36 तक मैं आपको उसको पूरा बता दूंगा। तो आपका जो होमवर्क है वो यही है आपके पास। अगर आप बात करेंगे यहाँ पर, तो ये समरी तो मैंने आपको सब बताई दी, होमवर्क आपके पास है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे, इसमें आप लिखते हो राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, z=1 से लेके z=36 तक, ठीक है, उसके अंदर इन ऑल फॉर्म्स सारे फॉर्म्स लिखेंगे। कौन कौन सी फॉर्म लिखेंगे, पहला आपके पास आएगा ऑर्बिटल नोटेशन, ठीक है, ऑर्बिटल नोटेशन बनाएंगे। फिर आप बनाएंगे उसका ऑर्बिटल डायग्राम, उसका ऑर्बिटल डायग्राम आपको बनाना है। और तीसरा जो आप बनाएंगे वो आप बनाएंगे उसकी कंडेंस फॉर्म। क्या बनाएंगे बेटा, कंडेंस फॉर्म बनाएंगे। तो ये आपका होमवर्क है, इसको आप करके लेके आएँ। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच टू लिसनिंग मी। और आप मेरे जो लेक्चर ज़रूर से ज़रूर सीरियसली देखें, इनको समझेंगे, तो फिर आपको कहीं भी किसी भी लेवल पे कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर मिलता हूँ मैं आपसे एनर्जेटिकली एक अच्छा लेक्चर लेके, आपका लेक्चर नंबर 3। टिल देन लव यू ऑल, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।